ठीक है। आंखें कोमलता से बंद। नवकार मंत्र। ओम ह्रीं नमो अरहंतानां। ओम ह्रीं सिद्धानां। ओम आयर्यं। ओम अच्छायानम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुनम्। केशो पंचनमकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै। आराध्य के चरणों में वंदन। परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। चेन्नई में विराजित साधु श्री अनिमा श्री जी थाना 5 के चरणों में वंदन। 51 सेशंस हो गए हैं, तो 52nd सेशन में आज प्रवेश कर रहे हैं 4th चैप्टर में। उसके पहले जो लास्ट सेशन में जो डिस्कस हुआ था, श्रमण धर्म के 10 प्रकार, शांति, मुक्ति, आर्जव, आर्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य। इस पे अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, वरना आज का जो सेशन है वो चलते हैं। महेंद्र साहब, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम 9 तत्व के बारे में बात करते हैं, निर्जरा के बारे में बात करते हैं, तो निर्जरा भी 12 प्रकार के हैं, 6 अभ्यंतर हैं और 6 जो अभ्यंतर हैं जो, बट उसमें ये जो 10 प्रकार के जो ये श्रमण धर्म का जो उल्लेख है वो उसमें समाहित हो जाता है या ये अलग है? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, निजरा ये करनी है, इससे मेरे को निजरा होगी। हाँ, धर्म का निजरा होना, तो इन 10 चीजों से निजरा होती है। मतलब धर्म का मतलब है जिस चीज से निजरा हो उसको धर्म कहते हैं। यानी जिस क्रिया से आत्मा की शुद्धि हो उसको निजरा कहते हैं। तो इन 10 क्रियाओं से आत्मा की शुद्धि होती है। निर्जरा भी धर्म का एक ही प्रकार है? हाँ, निर्जरा ही धर्म का एक प्रकार है। अच्छा, निजरा तो निजरा के 2 प्रकार हो जाते हैं, एक होती है सकाम निजरा, एक अकाम निजरा। ओके। यहाँ पे जो अपन निजरा के 12 भेद कहते हैं वो कभी भी सकाम निजरा की बात चलती है। अच्छा, अकाम निजरा की बात नहीं है। लेकिन धर्म जहाँ वो सिर्फ सकाम निजरा की ही बात होती है। निजरा के 2 प्रकार में हम खाली ये पढ़ते हैं, लेकिन 12 प्रकार, लेकिन 12 प्रकार में अनशन, ये जरूरी नहीं है कि सम्यक हो या मिथ्यात्व हो। भूखा रह रहा है तो उसकी निजरा होगी, छाए या ना छाए। अब ये तो शुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र है। श्रमण धर्म के जो 10 प्रकार के डिटेल में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ लिविंग में दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन निर्जरा के जो 12 भेद हैं, वो कम इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो हाँ, ये इसी से निजरा होगी। ये अगर आप करेंगे तो निजरा ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसके लिए निजरा के लिए अलग कार्य करने की जरूरत है। इससे अपना निजरा, धर्म का काम ही होता है आत्मा की शुद्धि करना। आत्मा की शुद्धि कब होगी? जब निजरा होगी। तो इनके करने से निजरा ये होता है कि ऑटोमेटिक। 10 प्रकार के जो धर्म है वो उस निर्जरा में क्यों इंक्लूडेड नहीं है? सबके सब इंक्लूडेड है, एक दूसरे से ज्वाइंट है। जैसे जैसे सत्य है, तो जैसे सत्य का एग्जांपल है, तो वो उस निर्जरा में 12 वेद के निर्जरा में वो सत्य है नहीं। सत्य निजरा के 12 भेद में नहीं है, आपका ये मानना है। सत्य से क्या होता है? सत्य से कर्म कटे या ना कटे ये नहीं होती है। देखिए, सत्य का अर्थ होता है, धर्म का एक ही अर्थ नहीं होता, संवर और निजरा 2 अर्थ होते हैं।
इसके अंदर ये दोनों इंक्लूडेड है। निजरा का एक ही कार्यक्रम तोड़ना और संवर का काम एक ही कार्यक्रम को रोकना। अच्छा। जैसे क्या वो कर्म को रुके, अब जो बांधा वो रुक रहा है, तो ये तो इंक्लूडेड हो गए। कुछ प्रकार इसके अंदर संवर के भी हो सकते हैं, कुछ प्रकार निजरा के भी हो सकते हैं। ये है जहां जहां संवर होता है वहां वहां निजरा होती है। निजरा जहां हो वहां संवर होना अनिवार्य नहीं है। जहां निजरा के 12 प्रकार है वहां संवर होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन धर्म में संवर होना अनिवार्य ऑटोमेटिक हो जाता है। ये 10 किसी को प्रकार के धर्म में, हाँ, वापस करो। हाँ, 10 अगर किसी को प्रकार के, वापस समझ आए तो वापस इसको रिपीट करो। हाँ रिपीट कीजिए महेंद्र साहब। जहां जहां निजरा है वहां वहां संवर होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, वो समझ निजरा गया। एक से लेके 4 गुण स्थान तक निजरा हो सकती है, संवर नहीं होता है। हम्म। लेकिन धर्म का मतलब है जो संवर और निजरा दो मिला के ही धर्म होता है, कि एक को धर्म नहीं कहा गया है। एक भी धर्म है लेकिन दो पूर्ण रूप से धर्म है। तो कुछ चीजें यहाँ होती है कि संवर भी निजरा भी आ गई। निजरा अपने आप में संवर होना अनिवार्य नहीं है, निजरा करे और संवर होना अनिवार्य नहीं है, और संवर करे निजरा ऑटोमेटिक होती है। क्योंकि जब संवर करते हैं तो अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोका है, उसको बैड से गुड में लेके आए, तो उससे पुण्य का जो बंद होता है, जमने का बंद होता है, निजरा जरूर होती है। तो इसके लिए संवर और निजरा हो जाती है अप टू 13वें गुणस्थान तक। 14वां गुणस्थान ऐसा है जहाँ संवर होता है, निजरा होती है, वह संवर के अंदर निजरा होना टोटल के टोटल जाती है। लेकिन जहां सर होगा वहां निजरा होगी, जहां निजरा होगी वहां संवर होना अनिवार्य नहीं है। तो इस धर्म के 10 प्रकार में संवर और निजरा दोनों को इंक्लूड किया गया है, एक को इंक्लूड नहीं किया गया है। अच्छा, अब इस 10 प्रकार में संयम और त्याग में क्या अंतर है महेंद्र साहब? संयम और त्याग। आपके पास 5 रसगुल्ला है, आज का आपका त्याग हो तो 5 नहीं खा सकते हैं। संयम का मतलब मैं 2 खा सकता हूँ, मतलब अपने आप को संयमित करूं। नहीं, बट 3 का तो त्याग तो है ही है। संयम तो ठीक है, 2 आपने खा लिया, 2 तक आपने खा लिया, लेकिन 3 का हाँ, तो तो त्याग है संयम ही। किया आपने, मतलब मैं इतना खा सकता उसको संयम किया। लेकिन त्याग में आप वो भी नहीं खा सकते हैं। मतलब इट इज वन मोर लेवल। क्रोध आया, आप क्रोध, हाँ क्रोध आ गया तो आप उसका संयम कर सकते, त्याग नहीं कर सकते हैं। क्रोध त्याग भी नहीं खत्म होता है, वहां त्याग अलग हो गया, वहां संवर ही हो सकता है, त्याग मतलब संयम हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता है। आप कभी ये नहीं कह सकते मैं आजीवन त्याग कर रहा, गुस्सा करने का त्याग है। लेकिन जब आप कर सकते कि जब जब भी क्रोध आए मैं संयम करूंगा अपने आप में, ये आपके पास कैपेसिटी हो सकती है। लेकिन त्याग करने के लिए मतलब आगम में भी क्लियर कहा गया है कि कसाई त्याग से नहीं छूटता है, वो कर्म के श्रेय से ही छूटता है, उसके पहले नहीं छूटता है। अच्छा, और किसी को कोई डाउट शमन धर्म के 10 प्रकार में? किसी को डाउट नहीं है तो मदर साहब यू कैन गो अहेड टू द 4th चैप्टर टुडे। आज 14 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सत्य के 3 लक्षण और द्रव्य। एक ऐसा चैप्टर है, चौथा ऐसा चैप्टर है जो प्राय मतलब जैन विद्या में भी पढ़ाया नहीं जाता है, और नॉर्मली प्राय लोगों को टच नहीं करते हैं उसको, क्योंकि क्लासेस में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, काफी कम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये मुख्य ऐसा है कि उसके अंदर ज्ञान के बारे में बहुत बड़ा विस्तार है। कौन सी चीज क्या है, न्याय क्या है, समृद्धि नहीं, ज्ञान का जो पार्ट है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा है। ये टोटल नॉलेज की बात है, जिसमें स्ट्रॉन्ग नॉलेज की बात है। आगे 3 चैप्टर में आचार ज्यादा है, ज्ञान कम है, मतलब क्रिया के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया गया। और ये चौथा ऐसा चीज है जिसमें सिर्फ नॉलेज के बारे में ज्यादा डिस्कस किया गया है। तो लोग के अंदर 3 प्रकार 6 द्रव्य है, 5 इसमें 5 अस्थिकाई है और एक काल है। तो ये सब हमने पहले पढ़े हैं। तो उस पदार्थ को, तो तत्व को क्या कहते हैं? तत्व का एक नाम आया है सत। सत को हम कहते हैं पारमार्थिक वस्तु कहते हैं, तत्व कहते हैं, सत्य कहते हैं, अलग अलग नाम है। उसकी परिभाषा यहाँ पे पहली बार आई है, क्योंकि अभी तक हमने जो 75 बोल में पढ़ा है तो तत्व की परिभाषा नहीं, तत्व को हमने पढ़ा कि 9 तत्व है, लेकिन कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि तत्व की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे तत्व यानी सत्व की परिभाषा बताई गई है। हर द्रव्य के अंदर 3 चीज होती है, उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य होता है।
उत्पाद, उसमें नई नई चीज बनने की कैपेसिटी होती है। वह जो पुराने चीज तो उसको खत्म यानी विनाश होने की ताकत होती है, और उसमें कुछ ऐसा है जो परमानेंट रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। ये तीनों हर सत्य के अंदर कंपलसरी रहता है। अगर ये तीनों नहीं है तो सत्य नहीं है, तत्व नहीं है, परमात्म वस्तु नहीं है। कुछ संप्रदाय, कुछ धर्म संस्था मानते हैं कि पदार्थ अपने आप में सिर्फ एक ही है, उसके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। वेदांत दर्शन वही मानते हैं कि नित्य है, इट इज नॉन चेंजेबल है। बौद्ध दर्शन मानता है सिर्फ चेंजेबल है, परमानेंट कुछ नहीं है। जैन दर्शन मानता है कि कुछ चीजों का परमानेंट है, उसके अंदर कुछ चीज परमानेंट है और कुछ चीज चेंज होती है। तो उत्पाद वह द्रव्य के एग्जाम्पल्स दिया आया करता है, पढ़े भी करते हैं हम, कि मेरे पास सोने का एक हार था, मैंने हार को तोड़ा और चूड़ी बना दी, तो उत्पाद हुआ चूड़ी, यानी नई चीज बन गई। विनाश उसका, हार का विनाश हो गया। द्रव्य गोल्ड परमानेंट है, उसका जो सोने का जो अंश परमानेंट है। मेरी मैं आज मनुष्य गति में हूं, मृत्यु के बाद में मैं देवलोक चला जाऊं तो मेरे मनुष्य गति का विनाश और देव गति का उत्पाद हो गया। कि मैं जो मेरी जो आत्मा है वो यहाँ पे भी थी, वहां पे भी थी। वो है ध्रुव्य, ध्रुव्य यानी परमानेंट। उत्पाद यानी जो एंड, जिसका एंड हो जाए। उत्पाद यानी जो नया न्यू बनने वाला और वह है वो जो विनाश हो गया। तो हर पदार्थ के अंदर ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं। अगर ये तीनों नहीं हो तो उन्नत नहीं है, वो सत्य नहीं है, तो नहीं हो परमात्म नहीं है, मतलब परमात्मिक वस्तु नहीं है। इस तीनों में, इन तीनों के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है। महेंद्र सर, जब धर्मास्तिका या धर्मास्तिका या आकाश के बारे में बात करते हैं तो पूरे लोक में एक है, उसमें भी ये होता है, व्यय होता है, द्रव उत्पाद होता है, व्यय होता है वहां पे भी। चेंजेस उसमें हरदम होता है। आप यहाँ पे खड़े हैं, धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका के सारे आप खड़े हैं, आकाश प्रदेशों में आप खड़े हैं। जब वहां से आप आगे मूव होते हैं तब उसके अंदर वो हलन चलन होती है, तो उसके कुछ पर्याय नष्ट होती है और कुछ पर्याय बदलती रहती है। द्रव्य छह द्रव्य, धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका या आकाशास्तिका के अंदर क्या पदार्थ है, किसी को पता है? उसके गुण क्या है? धर्मस्तिका आचार्य महाप्रज्ञ, सॉरी, गुण गुण यानी कार्य बोलते, जगह देने का, जगह देना उसकी कार्य होता है। उसके अंदर क्या चीजें परिवर्तित होती रहती है। ओके। धर्मास्तिकाई, अधर्मास्तिकाई, आकाशास्तिकाई के अंदर से अपने जीवास्तिकाई जैसे सिद्धों में ऐसी क्या चीजें जो परमानेंट रहती है? अगुरु लघु, इसी वजह से ना उसको हल्का होता है ना भारी होता है। तो ये अलघु की पर्याय चलती रहती है उसके अंदर। अगुरु लघु स्पर्श का एक पाठ आपने पढ़ा है, गुरु लघु। गुरु यानी जहाँ भारीपन, लघु जो हल्कापन, ये दोनों बात उसके अंदर नहीं रहते हैं। ये वेटलेस होता है, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता चलता है। तो उसके अंदर ये जो वो है अगुरु लघु, अरूपी होता है, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। उसके अंदर वो चेंजेस होते रहते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी से, महाप्रज्ञ जी ने श्रवणीय की क्लास ले रहे थे, तब एक सवाल पूछा था, लाडनों की बात है कि आलोक में क्या है, आलोक आकाश का वर्णन करो। तो से कहा वहां धर्मास्तिकाई नहीं है, अधर्मास्तिकाई नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे ही बात करते रहे। एक अनंत है। तो सब जिसको भी उन्होंने उठाया सबने यही जवाब दिया। तो आचार्य महाप्रज्ञ बोलते, क्या ना के अलावा कोई चीज नहीं कह सकते हो क्या आप लोग? ना ना ना, वो नहीं है, वो नहीं, क्यों नहीं कह सकते? उसके अंदर अनंत प्रदेश है, अनंत गुरु लघु पर्याय है, अनंत विस्तार वाला है। कि उसके अंदर जो है वो चीजें बोलो, जो नहीं है उसके बारे में क्यों कर रहे हो? तो उसके अंदर जो अलघु पर्याय है वो घूमती रहती है, वो बदलती रहती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, उस गुरु लघु की पर्याय के जैसे ही मैं हटाऊं तो उसके अंदर चेंजेस होता है। तो ये चीज चलती रहती है। हाँ, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत सीमित होता है, और वो सिर्फ केवल ज्ञानी के अलावा अवधि ज्ञानी वाले भी नहीं जान सकता है, क्योंकि अरूपी पदार्थ को सिर्फ केवल ज्ञान जान सकता है, बाकी कोई भी, बाकी चारों ज्ञान नहीं जान सकता है। सिद्ध शिला में जब मुक्त आत्मा स्थित हो जाती है तो वहां पे क्या क्या पर्याय चेंज होती है?
कहते हैं कि एक समय कुछ क्षण ज्ञान होता है, कुछ क्षण दर्शन होता है। अगुरु लघु पराया, वहाँ चेंजेस होती रहती है और ज्ञान और दर्शन के अंदर चेंजेस होता है। साइंस के अंदर आप सब जानते हो कि साइंस कहता है कि कोई चीज अगर स्थिर हो जाए तो ब्लास्ट हो जाती है, खत्म, उसका अस्तित्व नाश हो जाता है। तो जैन धर्म इस सिद्धांत को मानता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जो स्थिर है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ परिवर्तन उसके अंदर सहज होता है। दो प्रकार की परिवर्तन होता है, एक सहज और एक प्रयत्न से। वहां धर्मास्तिक अधर्मास्तिक प्योर जो में सब सहज होता है। हमारा परिवर्तन कर्म से आधार से होता है, और पुद्गलिक में सहज भी होता है और मनुष्य के द्वारा बनाया गया, नहीं मैंने दूध को छाय बना दिया, ये इससे भी हो सकता है। लेकिन जो भी अरूपी पदार्थ धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाशास्तिक है, काल और एक जीवास्तिक के अंदर जो प्योर जीवास्तिक है के अंदर सहज ही होते हैं, किसी क्रिया से नहीं हो सकते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं उसके अंदर। मतलब ये तो काल 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 तो एक हो ही गया ना चेंज। हाँ, काल चेंज होता ही है, सब चीज होता है। मतलब सबको कनेक्ट ये करके आज आप काल, सबको कनेक्ट करते, काल इसके लिए नहीं कहते कि काल सिर्फ ढाई द्वीप को ही माना गया है, काल क्षेत्र को। बाकी जहां भी सब निश्चय काल है, व्यवहारिक काल कहीं पे भी नहीं। ढाई द्वीप के बाद जितना भी काल है सब निश्चय काल के दो प्रकार है, निश्चय काल और व्यवहारिक काल। आप आज कुछ के नरक में 10,000 साल का है, तो वहां पे कोई सूर्य चंद्र नहीं है, वहां पे कोई टाइम वो नहीं है, वहां पे कोई घड़ी नहीं है, ऐसे कुछ चीज नहीं है। यहाँ के जो ढाई द्वीप के जो टाइम के आधार पर उनकी गणना की गई है, ना कि वहां कोई एग्जैक्ट कोई टाइम का कोई वो है। क्योंकि टाइम की जो परिभाषा एक इक्वेशन है, कुछ साइंस के जो ऐसा वर्ड आता है कि वैसे कोई परमानेंटली कोई चीज नहीं है। वो सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर मनुष्य ने उसको डिफाइन किया, इसीलिए वो व्यवहार का निश्चय काल तो पूरे लोक में है, तो उसको डिफाइन किया गया है। और वो सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर ही जितने भी सूर्य चंद्रमा है वो घूमते हैं, उसके बाद सबके सब स्थिर रहते हैं। तो वहां टाइम की जो वो है गणना नहीं हो सकती है। बट सर जो आयुष्य हम यहाँ मनुष्य लोक में भी जो आयुष्य गिनते हैं और देवलोक का भी जो देवों का आयुष्य बोलते हैं वो भी वर्षों में करते हैं। तो वर्ष तो अपने सूर्य चंद्रमा के हिसाब से ही वर्ष की गणना, वर्ष का तय होता है। तो कैसे हाँ, तो निश्चय? इस धरती के कहता, इस धरती से, क्योंकि तीर्थंकर यहाँ विचरते हैं, इस ढाई द्वीप के अंदर ही विचरते तीर्थंकर, केवल ज्ञानी वही बता सकते कि हाँ, हमारे लिए तो अदृश्य देवलोक नरक लोक। तब वो हम हमारे को समझने के लिए हमारी गणना के आधार पर बताते हैं कि देवलोक के अंदर देवता को आप जाके पूछ लीजिए कि अभी क्या समय, उसको पता नहीं, उनको पता नहीं है। उनको समय पता करने के लिए अवधि ज्ञान का उपयोग करके भारत क्षेत्र या ढाई द्वीप के अंदर जहां भी मनुष्य क्षेत्र है, वहां की गणना के हिसाब से वो बता सकते हैं हमें समय क्या, वहां पे समय का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि काल, व्यवहारिक काल सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर है, ढाई द्वीप के बाद सिर्फ निश्चय काल है, व्यवहारिक काल नहीं है। तो ये तीर्थंकरों की वाणी के हिसाब से हम लोग तुलना के लिए ये यूज करते हैं कि देव आयुष्य इतना हो सकता है हाँ, या नरक आयुष्य इतना हो सकता देव है। है यहाँ का बरस का कंपैरिजन करते हैं, वहां पे ऐसे कोई नहीं है। देवता को तो पता भी नहीं कि उसने कितनी जिंदगी निकल गई है, अभी कितना बाकी है। ओके ओके। अंदर सर यहाँ तो पे 6 महीना पहले वो उनके जो माला, 6 महीना पहले उनकी माला कुंभलाने लगती है, तब उनको लगता है कि बस अब मेरा आयुष्य खत्म होने वाला है। 33 सागर रूपम तक वो माला नहीं कुंभलाएगी, लेकिन 33 सागर रूपम में जब उनकी आयु का बंध, 6 महीने पहले उनकी आयु का बंधन होता है, उस समय माला कुंभलाने चालू हो जाएगी, तब उनको पता चलता है कि भाई मेरी आयु खत्म हो रही है। तो नरक का कैसे पता चलता है उनको? नरक को तो बेचारे इतने दुख में, तुमको पता चलने की वही बताऊं, नहीं, उनको तो मतलब उनका कोई है 6 महीने पहले, या उनको भी देवता पता को चलता है? नहीं, आयु पता नहीं चलती। आयु का बंधन किसी को पता, हमको भी पता नहीं चलता है, देवता को भी पता नहीं चलता है। लेकिन उसकी जब रिद्धि सिद्धि कम पड़ने लग जाते तब उसको लगता है कि मेरे पुण्य खत्म हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उनके पास काम है, फ्री बैठा, उनका दिमाग एकदम फ्री है। नरक में इतनी वेदना होती है, उनको ये चीज सोचने का समय ही नहीं मिलता है। मंदिर साहब, अब जो भरत क्षेत्र में हम जो 24 घंटा बोलते हैं, इट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड वो सन के डिस्टेंस के बेसिस पे है। लेकिन जहाँ धरती में जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं, तो वहाँ जो टाइम का जो हिसाब है, तो नॉट नेसेसरली कि वो 24 आवर्स ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है।
नो, सब जगह 24 आवर्स ही है, क्योंकि सबकी सूर्य और चंद्रमा की गति एक ही है सब जगह। जितने भी ढाईद्वीप के अंदर सूर्य चंद्रमा है उनकी गति एक बताई गई है, और उनकी जो एरिया वो कवर करते हैं उतना ही करते हैं। एक राउंड जो कवर करते हैं इतना ही करते हैं, जितना भरत क्षेत्र का करते हैं उतना उतना धाकती खंड का करते हैं, उतना उतना पुष्कर द्वीप का करते हैं। तो और उनकी गणना भी वही रहती है, स्पीड भी वही होती है सूर्य चंद्रमा की, और एरिया भी इतने ही करते, तो डिवाइड करेंगे तो करेक्ट वही टाइम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है, तो अर्थ के अलावा दूसरे सारे 8 प्लैनेट्स में तो मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि फिर वहाँ टाइम चेंज हो जाता है, एवरीथिंग चेंजेस। तो वहाँ मनुष्य जीव हो सकते हैं, दूसरे जीव हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य वहाँ नहीं हो सकते। हाँ, मनुष्य नहीं है वहां पे, और मनुष्य वैसे भी 96 जगह पे है, नहीं 99 जगह, 56 प्लस 30 170 170 प्लस 56 236 170 प्लस 56 इतनी जगह पे ही मनुष्य है। 226 इतने जगह ही मनुष्य रहते हैं, उसके अलावा मनुष्य भले वो अलग बात है, क्योंकि किडनैप करके समुद्र में डाल दे अलग बात है, वरना इससे जगह ज्यादा मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। 56 अंतर्द्वीप है, 160 महाविद्य है, 5 भरत है, 5 ऐरावत है। इन जगहों पे मनुष्य रहते हैं और कहीं पे भी मनुष्य नहीं रहते। जो एस्ट्रोनॉमी में जो दूसरे सोलर सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, तो उनके लिए अगर अर्थ सन का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस में अगर कोई प्लैनेट और दूसरे सन का अगर कोई मैच हो, तो वहां पे मनुष्य हो सकते हैं, ऐसा उनके लिए भी एक प्रूव हो सकता है। हाँ, वो क्योंकि हम खुद मानते हैं ना कि 226 प्लेसेस पे और मनुष्य है। हम तो एक को ही जानते हैं, 225 को हम जानते ही नहीं है। अगर अवधि ज्ञान हो और हम देख लें वो अलग बात है, वरना अपने ज्ञान का इतना कोई सोर्स नहीं कि हम जान सकें। यहाँ तो परमानेंट मनुष्य है। 170 प्लस 30 नहीं कितने हो गए, 5 30 आकर्म भूमि, 5 भरत, 5 ऐरावत, 160 56 अंतर्द्वीप, 56 अंतर्द्वीप और 160 महाविद्य। 160 महाविद्य है कि जो भरत क्षेत्र में जो मनुष्य है वो कहीं दूसरे जगह जा नहीं सकता है, ट्रैवल नहीं कर सकता है, सब कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, करेक्ट है। ये आश्चर्य, अगर कृष्ण ने ढाकते खंड में जब गया तो उसको आश्चर्य माना गया है। अच्छा, तो जनरली मनुष्य नहीं जा सकते दूसरे। जनरली बिना लब्धि वाला मनुष्य नहीं जा सकता। जिसके पास लब्धि हो या देव सहयोग हो, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य श्रीमद स्वामी के दर्शनार्थ गए थे, तो वो देव के सहयोग से गए थे, अपने बल पे नहीं जा सकते हैं। अपने बल पे सिर्फ लब्धिधारी मनुष्य या फिर देव सहयोग, इसके अलावा वहां जा नहीं सकता है कोई। जब कृष्ण का जो एग्जाम्पल है, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हुआ? पांडव की पत्नी द्रौपदी का अमरकंका नगरी के अंदर एक राजा था, तो उसके जो राजा का जो था उसका देव एक सिद्ध था, तो उसने द्रौपदी को कई फोटो देखा। मतलब शुरुआत स्टोरी ऐसे थी कि नारद एक दिन जाता है द्रौपदी के पांडु के महल में। द्रौपदी उसको देखती नहीं है और उसको नमस्कार नहीं करती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि वो है ऐसा ही है। तो फोटो बना के अमरकंका नगर देखता है कि कौन आदमी के पास इसकी ताकत कहाँ है जो उसको कुछ किडनैप कर सकता है, मतलब मेरे बदला ले सकता है। तो वो उसको अमरकंका नगरी के जो एक छोटा राजा होता है उसके पास कुछ लब्धियां रहती है, तो उसको बोलता है, इसको फोटो बताता है, तो उस पर मोहित हो जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी जितनी खूबसूरत स्त्री उस जमाने में कहीं पे भी कर्म भूमि में नहीं थी, तो वो अपने देवता के सहयोग से उसको किडनैप कर लेता है। पांडु नेक्स्ट डे देखते तो पलंग पे सोई द्रौपदी मिलती नहीं, तो वो पूरे ढूंढते मिलती नहीं है, तो वो कृष्णा के पास जाते, कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हैं। तो कृष्णा भी अपने अनुचर विमान अपने देवता के सहयोग से जान लेता है कि अमरकंका नगरी यानी ताप्ती खंड में अमरकंका नाम की एक नगरी में द्रौपदी है। तो वो वहां पे जाता है, 2 लाख योजन का समुद्र होता है, तो वो अपनी देवता की सहायता से वहां जाता है और झगड़ा करके मतलब फाइटिंग करके लेके आता है। वहां पे एक एग्जाम्पल सोचने के लिए, जब वहां पहुंचता है पांचों पांडव और कृष्ण, तो कृष्ण कहता है उसके तुम लड़ोगे या मैं लड़ूं? तो पांडव बोलता नहीं नहीं, आप इतना मेहनत करके आगे, तो मैं ही लड़ता, हम ही लड़ लेंगे, हम ही जीत के आ जाएंगे। तो वो लड़ने में जाता, हार के आ जाता है। तो उसको कृष्ण पूछता है हार कैसे गए? तो क्या सोच के बोले कि या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा।
तो बोलता है ऐसा बोल के क्यों? सिंपल भाषा रखा, मैं ही रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, तो वो मैं जाता हूँ। तो जाके मैं ही रहूंगा सोच के उसको विनाश करके वापस द्रौपदी को लेके आ जाए। वहां का जो ट्रिप वासुदेव रहता है वो भगवान के संवत्सर में बैठ के प्रवचन सुनता है। उस समय वो जो शंख पंचजन्य, वासुदेव का शंख का नाम है पंचजन्य, कोई शंख रहता है, उसकी ध्वनि सुनता है तो वो सोचता है और वासुदेव कौन पैदा हो गया, क्योंकि वासुदेव के अलावा वो ध्वनि कोई कर नहीं सकता, या तो चक्रवर्ती कर सकता है, वासुदेव कर सकता है। तो तीर्थंकर को पूछता है, तो बोलता है कि भरत क्षेत्र से कृष्ण आया, बोले मैं जाके मिलता हूँ। तो बोलता है ना भूतो ना भविष्य, दो चक्रवर्ती आपस कभी नहीं मिलते हैं, दो वासुदेव आपस में कभी नहीं मिलते हैं, तो तीर्थंकर आपस में मिलते हैं। फिर वो आता है तो वो समुद्र में उतर के आगे चला जाता है, वो सिर्फ ध्वजा को देखता है। तो इसके लिए आश्चर्य कि ध्वजा को भी देखा और आया है, और वो लेके आ जाते हैं। तो उसकी स्टोरी बहुत लंबी है, बस वही है, मतलब अच्छी है इसका वो मतलब स्टोरी सुनने लायक। द्रौपदी भी गई है, जागती कंठ, और पांडव भी गए। गए थे वो तो देव की, वही बोला ना, देव सहायता से कोई भी जा सकता है। वो क्या करते हैं कि जो बोट होती है पांडव उसको छिपा देते हैं, वो बोलता है जाके वापस भेज देना, वो भेजता नहीं है, कृष्णा नहीं देखते हैं। तो कृष्णा देखता नहीं है तो फिर क्या करता है, रथ को एक हाथ में उठा के पूरे समुद्र को तैर के आ जाता है, और आके बहुत गुस्सा करता है, बोलता है कि हम आपकी ताकत को जानने के प्रयास करते हैं। मतलब इतनी उसकी वसुदेव की ताकत होती है, उसमें वर्णन किया गया है। एक हाथ आगम से में तैरता था दो, आगम में और कहीं है जो रिसर्च करने के लिए उसके आ सके, कि मालूम करते कि ऐसा कुछ है, मतलब कोई आगम ऐसा है कि और डिटेल्ड में भगवान की वाणी है कहीं की, इस तरह से घाती खंड है, इस तरह इतना ऐसा है। मैंने चारित्र प्रक्रिया जी जब वो वाइस चांसलर था इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो उन्होंने कहा कि अपने को एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मालूम नहीं, पे उनका योजन आज कितना किलोमीटर अपने को पता नहीं। अगर वो पता हो तो वहां पे लिखा है इतना योजन का है, इतना वो है, इतना धनुष है, इतना आयोजन है, तो हम वी डोंट नो द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ, बिना एग्जैक्ट मेजरमेंट दिशाओं का भी वर्णन है कि कौन सी दिशा में सिंह स्वामी है, कौन सी, ये सब वर्णन अपने पास है, लेकिन वो कितना किलोमीटर होता है उसकी कैलकुलेशन अपने पास नहीं है कि वहां का योजन कितना है। एक अनुमानित, कोई बोलता है 4000 कोस का योजन है, कोई बोलता है 4 कोस का योजन, ये सब अनुमानित है, एग्जैक्टली अपने पास नहीं है। अगर एग्जैक्टली अपने पास हो तो हम पहुंच सकते हैं। रिसर्च का विषय। रिसर्च का विषय है। वही राकेश खाटर रेगुलर बोलते हैं कि आगम में ऐसे ऐसी चीजें हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको प्रूव कर ले तो सबको नोबेल प्राइज मिल जाए, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि धन कम, इतने बिजी हो गए हैं कि अपने पास टाइम ही नहीं है। आज बहुत दिनों के बाद डॉक्टर कमलेश जी भी जुड़े हैं। कमलेशा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। तो आप लोग भी अगर कुछ, आप भी अपने कुछ इस बारे में कोई चिंतन, अभी जुड़ी हूँ। हाँ अमीन। मतलब से अगर ऑल्सो वस्तुबोध की 4 दृष्टियां, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हाँ, तो द्रव्य, इस फर्स्ट बोल में किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है। तो सेकंड बोल पे हम चल रहे हैं, वस्तुबोध की 4 4D यानी 4 डायमेंशनल। हर चीज को जैन धर्म कहता है कि 4 डायमेंशनल है, सिंगल डायमेंशन से कभी भी कोई कार्य को हम समझ नहीं पाते हैं। कभी आपने सुना होगा गुरुदेव को बोले हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आगार, मतलब उससे मैं 2023 का चतुर्मास बॉम्बे करने का भाव है। यानी द्रव्य, क्षेत्र, इस चारों अनुकूल, इस चारों में एक चीज पे अनुकूल नहीं हो तो कार्य नहीं हो सकता है। इन चारों का अनुकूलता से ही काम पूर्ण होता है। तो फर्स्ट कहते हैं द्रव्य, मूल वस्तु, क्षेत्र जहाँ पे वो रह रहा है, यहीं पे काल, टाइम के बिना वो नहीं होता है। भाव, जब तक उससे मेरे अवस्थाएं मेरे साथ नहीं जुड़ती तब तक काम नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वो पढ़ लेता हूँ। ये गाय, नाम में गाय होता है, गाय कौन सा, एक तो 4 पांव पैरों वाली प्राणी है। कौन से क्षेत्र, क्योंकि अमेरिका की है, भारत में लाई है। काल, शीतकाल में जन्मी हुई है। भाव,
लड़ाकू है, दूध देने वाले, काले रंग वाली, ऐसे ऐसे उसमें बताया गया है। तो द्रव्य क्षेत्र काल पे के बिना कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हम कहते हैं कि भाई तोता हरा है, हरा एक बस मेरे आंखों से दिख रहा है, उसके अंदर 5 और रंग है। तो उसको जब एक्सप्लेनेशन करने के लिए आगे आगे जब जाएंगे साथ में, तो कैसे कैसे जैन आगमों में एक्सप्लेन किया गया है ताकि वाणी का दोष ना लगे। ये इस चीज को एक्सप्लेनेशन करने के लिए वाणी का दोष कहीं पे भी साधु को नहीं लगे, इसके लिए उसको इन चारों चीजों को देखना अनिवार्य। हम तो देखते नहीं, हम तो वैसे ही जो मन में आए बोल लेते हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हम नहीं मेरी बात कर रहा हूँ। तो साधुओं के लिए नियम है कि इन चारों को जब तक आप ना समझें तब तक उनको निश्चय की भाषा में नहीं कहें। ये चारों अगर उनको समझ में आए तो कोई भी चीज निश्चय की भाषा में कह सकते हैं, वरना वो नहीं कह सकते हैं। तो ये इसीलिए भगवान को पता है कि हम सब आने यहाँ जितने भी साधु इस आर्य में पैदा होंगे वो केवल ज्ञानी अवधि कहने वाले बहुत कम होंगे। तो उनको किसी चीज को कहने के लिए ये चार वस्तु को, इन चार सोच समझ के कहना जाता है। कहते हैं कि द्रव्य के ज्ञाता से द्रव्य क्षेत्र काल और ज्ञात के ज्ञाता, आचार्य ऋषि को कहते हैं हम संबोधन के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के ज्ञाता। तो मतलब वो जो जानकारी होता है चीज को होता है। इसमें 2-3 एग्जाम्पल और भी दिया है, घड़ी का दिया है, गड़ा का दिया है, चीज वही के वही है। महेंद्र सर, अगर हम सभी चीजें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पे डाल दे, मतलब जस्ट आई एम नॉट ऑफेंडिंग, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जस्ट तो फिर अपन वो पुरुषार्थ वाला एलिमेंट इसमें कैसे ये करें कि हाँ भाई हमको निश्चय से करना ही था, हमारे मतलब एफर्ट एंगल कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते? You give me one example, we will try to prove. अब जैसे I have told somebody that I'll be there at 12:30 tomorrow for the meeting and I get Right, okay. see 12:30 का टाइम दे दिया है, आप द्रव्य स्वयं जाएंगे, आप द्रव्य मांगे, क्षेत्र जहां आपने मीटिंग टाइम फिक्स किया वो प्लेस टाइम आपने खुद नहीं फिक्स कर दिया था 12:30 बजे, और आपके भाव इतने सब हो गए, सवेरे 12:30 बजे आपके भाव नहीं रहा तो नहीं जा पाएंगे, और 12:30 बजे आपने टाइम दिया और 1 बजे जाए तो भी नहीं मिलेगा। क्षेत्र आपने बेंगलुरु का बोल के मद्रास आए तब भी नहीं मिलेगा। यानी ये चारों का नहीं मिले जब तक वो चीज नहीं होगी, इसके बाद में पुरुषार्थ चलता है। ये चारों को समझने के बाद में, उसके बाद में आप गति, आपके भाव हो गए तब आप गति करेंगे वहां जाने के लिए। चारों हो गए, चारों को जान लिया, अगर आप पुरुषार्थ ही नहीं किया तो आप 12:30 बजे पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो आप किसी को एक एग्जाम्पल आप अपना को घटित कीजिए, 100% होगा वो। तो इससे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल हमारे हाथ में नहीं है, तो वो उस पर हम थोड़े डिपेंडेंट है। चलो भाव और पुरुषार्थ हम लोग रखते हैं, इसीलिए ये सेंटेंस यूज करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल, अब देखिए उन्होंने बॉम्बे चतुर्मास घोषणा करी कि मैं चतुर्मास करूंगा। 2023 के अंदर ऐसे कोई आपदा आ गई, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कोई अंदर नहीं आना, तो कैसे करेंगे? तो क्षेत्र में वो जा नहीं सकते हैं, तो चतुर्मास करें। स्वयं द्रव्य, मैं बीमार हो गया, मतलब गुरुदेव स्वयं अगर समझ लो कोई कारणवश बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड है, नहीं जा पाएंगे, समय की भी वो टाइमिंग होती है, वो निकल गए और बारिश इतनी हो गई तो कहीं ने उसको रुकना पड़ गया क्योंकि बारिश में जा नहीं सकते हैं, तो उसका काल पे उस टाइम पे वो पहुंच भी नहीं पा सकते हैं काफी बार। तो ये सब चीजें इनको मायना रखते हैं कि चारों का कोई भी अड़चन नहीं आया, चतुर्मास करने का भाव है। चारों में एक भी अड़चन है तो ले वो, इन चारों की अनुकूलता से मेरे वहां चतुर्मास करने के भाव है, प्रतिकूलता में मैं चतुर्मास करूं या ना करूं। I think the minute way where these people think and we think is different. इसीलिए वो थोड़ा हम लोग साधुओं के भगवान ने तो ये नियम दिया है कि इनके चारों के आधार से कोई कार्य करना है। आपको सीधा ये नहीं करेंगे मैं 2023 का चतुर्मास बॉम्बे करूं, ये निश्चयकारी भाषा वो नहीं कैसे है। हो सकता है कल कह दो कौन सा बॉम्बे बेंगलुरु आ रही हूँ, ये निश्चय भाषा में मैं बोल तो जरूर, कल क्या पता कल मैं रहूं नहीं रहूं इस दुनिया में, हॉस्पिटलाइज हो सकता हूँ, दूसरा काम आ सकता है, घर में कोई बीमार हो सकता है, ऐसे कोई कारण आ सकते हैं। तो कहते हैं तब हम कहते हैं कि कौन सा मेरा काल है, बेंगलुरु आना भाव है। भाव है मतलब अगर तीनों अनुकूलता होगी तो मैं आ जाऊंगा। तो ये वाणी का दोष ना लगे,
इसीलिए इन क्षेत्रों को समझना बहुत अनिवार्य है। जो हम भी ये वाणी क्या हमको भी चेंज करनी चाहिए क्या? हम कर्म इसमें से लग रहे हैं ऐसे वाणी यूज करने से हमको? मेरे को एक सवाल बताइए कि जितने भी प्रवचन में भगवान प्रवचन करते कौन कौन रहते थे? श्रावक, गंधर्व, 12 परिषद यानी 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार के क्रियंश, त्रियचनी, देव, मनुष्य और मनुष्यनी। 12 परिषद। क्या भगवान सिर्फ एक साधु में बोलेगा उस प्रवचन? ये जितने भी अपन पढ़ते हैं सब प्रवचन के श्लोक हैं, तो उस प्रवचन में खाली साधु के लिए ही बोले, बाकी के लिए नहीं बोले। ये तो हो नहीं सकता है। आचार्य भिक्षु की वाणी है, जो श्रावक के लिए, जो साधु के लिए करनी है वो ही श्रावक के लिए करनी है, बाकी नहीं है। तो हमको वो सब चीजें करनी है जो साधु के लिए कर। ये हमारी ताकत मैं पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ अंशों में कर रहा हूँ। तो हम पूर्ण रूप से करें तो अच्छी बात है। एक कल ये भिक्षु पढ़ रहा था विचार दर्शन में, एक श्लोक एक आता है, तो भिक्षु स्वामी ने तो श्रावक मतलब असंयमी को देना पाप व्यक्ति आके कहा कि एक आपका एक श्रावक अगर 18 पाप का त्याग कर दिया तो उसको देना धर्म है, अधर्म पाप हुआ, भरम हुआ। बोले वापस उसको सवाल जो दोहराता है कि देना धर्म हुआ है, अधर्म हुआ। बोला धर्म हुआ, तो बोलता है आप तो कहते हैं कि श्रावकों को देना पाप है। वो तो सवाल को समझ ले, जिसने 18 पाप का त्याग कर दिया वो साधु ही होता है। तो हम 18 पाप में कितने कितने अंशों से त्याग कर ले, इतने मतलब साधुपन के नजदीक है। और जितना जितना त्याग कम है हमारा, उतना उतना संसार से नजदीक है। तो श्रावक के लिए और साधु के लिए करनी एक ही है, सबके सब क्रिया एक ही है। जिस क्रिया से साधु करते हैं उस क्रिया से आप करें तो वो आपका निजरा का कारण ही बनेगा, पाप का कारण कभी नहीं बनेगा। जो नहीं तो कुछ कह रहे थे। एक दो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 यूज करना है। चातुर्मास करने के भाव है, यानी ओ भाव और ओ भाव में कोई डिफरेंस है या एक ही है? दोनों भाव में कुछ डिफरेंस है। हाँ, वो भाव तो इन चारों सम्मिलित है। वो भाव वे निश्चय भाषा नहीं, वो भाषा रो संबंध है। ये तो इनमें निश्चयकारी भाषा अंतर्गत है वो भाव के भाई इनमें मारे ये 4 अनुकूलता है, तो मैं आवना भाव है। हाँ, मैं मतलब स्वयं का भाव होता है वो भाव, ये स्वयं का भाव। हाँ, वो स्वयं का भाव है। हो सकता है कल उनको ऐसे कोई चीज मिल जाए, जैसे 2003 का चतुर्मास महाप्रज्ञ जी ने सिरियारी फरमाया था, अगर उन्होंने 2004 में किया था या 2002 में फरमाया तो 1 साल बाद में किया, क्योंकि उनके भाव कि यहाँ पे इस साल ज्यादा फायदा हो सकता है और यहाँ मेरे ज्यादा जरूरत है, इसके लिए उन्होंने अपने भाव से एक चतुर्मास को 1 साल को धकेला था। वहां द्रव्य काल भाव अनुकूलता तो थी उनके पास, वो चाहते तो सिरियारी आ सकते थे, लेकिन लगा कि भाव उसको ऐसा लगा कि इस साल यहाँ पे ज्यादा जरूरत है मेरी, वहां पे तो अगले साल भी हो सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कैसा पाठ है, हम बहुत कम लोग पढ़ो, तो इसको और भी डीपली जाए तो यही मेन है, क्योंकि ज्ञान पाठ है। हम समझ जाएंगे तो आचार जरूर कर पाएंगे। जिसको भी जहां भी समझ में तो और एक बार भी पूछ सकते हैं, थोड़ा डीप जाए अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ उसको मैंने बहुत कम पढ़ा है। क्योंकि मैं कोई भी कार्य को थोड़ा स्पीड लेके जाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि समझ के आगे जाए। क्लास के लास्ट में हमारे कॉमन क्वेश्चन है, वो लास्ट में रख लो वहां। डन। आगे और नहीं आगे जाऊं। मतलब अभी किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम ये 4 डायमेंशन है, और भी डायमेंशन हो सकते हैं। हो सकते हैं। मिनिमम की बात क्यों? भगवान ने कहा कि मिनिमम तो यूज करना ही करना है, उसके अलावा कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं। 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, काफी चीजें हो सकती है।
जैसे ये देव आज्ञा हो जाते, गुरु आज्ञा हो जाते, काफी चीजें इसके अंदर आ जाती है। और सबसे बात है कि कर्म को आप पे प्रभाव डालने के लिए भी ये चार चीजें अनिवार्य होते हैं। उसमें अगर एक चीज ना हो तो कर्म भी प्रदेशों में भोगा जा सकता है, विपाक में नहीं आ सकता है। ये जो द्रव्य, जो चार डायमेंशन हम यूज करते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये अपने ह्यूमन का कोई लिमिटेशन तो नहीं है? आर वी टेकिंग सम शॉर्टकट्स? आर वी लिमिटेशंस टेकिंग नहीं है। सम शॉर्टकट्स कि चलो ये सब नहीं हुआ तो नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, वी नॉट कॉन्फिडेंट कि जो भी परिस्थितियां हैं मैं उसको सहन करके मैं करूंगा? तो आर वी सेइंग कि नहीं नहीं, जो जैसे बोलते हैं ना आगार रखते हैं, जैसे इसका भी आगार रख के चलते हैं, शुड यू अंडरस्टैंड इट दैट वे? नो, इट इज नॉट आगार। एक्चुअली आगार का मतलब मेरी इच्छा नहीं है करने की, इसके लिए मैं आगार रख रहा हूँ। यहाँ इच्छा तो है, परिस्थितियां नहीं हो सकती है वहां पे, मतलब परिस्थितियां वहां खराब हो सकती है। परिस्थितियां खराब नहीं हो तो मैं आ जाऊंगा। आगार में तो मेरे से इच्छा ही नहीं है। आज मैं कहीं बोलूं कि आज मैं चाय और आगार रखूं, तो मेरे को चाय पीने के मन था, छोड़ने का मन नहीं था। त्याग मतलब चाय छोड़ने का मन है, अगर मतलब या अपना चाय को ह्यूमन का ग्रहण एक करने का लिमिटेशन मन होता है। है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं मामा है। मामा आप वीडियो ऑन करो, आप दिख रहा को नहीं हो, वीडियो ऑन करो। 1 मिनट, चाय पी रही हूँ। कई को हाँ, अच्छा, एक अब वो बोले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कर्मों पर प्रभावित होता है, तो उसको हम कैसे कम करें? कर्मों के मतलब अपने कर्म कम करने या निर्जरा करने के लिए उसको कैसे उपयोग करें? धर्म देखो, कम करने के लिए तो दो ही साधन दिया है, तो संवर या निजरा। वो और उसको उनके प्रकार हम आगे पढ़ चुके हैं। निजरा को भी हमने काफी बार पढ़ चुके हैं, और संवर भी आपके 5 प्रकार के संवर आपको, या 20 प्रकार के संवर आपको पता है ही है। इस द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के संदर्भ में कैसे करें? यानी अभी वही तो सपोज कहते हैं। एग्जाम्पल आज आप चलते आइए। कर्म बंधने का कारण होता है राग और द्वेष। आपको क्रोध आ गया, द्रव्य क्या है? क्रोध है। तो क्रोध आ गया, द्रव्य क्रोध आ गया। आप उस क्षेत्र में बैठेंगे तो क्रोध बढ़ोतरी होगी, जिससे लड़ रहे उसके क्षेत्र में बैठ रहेंगे तो क्रोध में बढ़ोतरी। आप वहां से हट जाइए। काल देखिए, जब वो टाइम पे आप क्रोध है, थोड़े 1 घंटे के बाद में उस चीज को आप सोचिए। अब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, मैं फोन में बाहर गालियां हका कर दूं, आधा घंटा के बाद मैंने काल को वो कर दीजिए, नहीं करना है। भाव को बदल दीजिए। कहते हैं कि कोई चीज को ना, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में एक चीज को आप बदल दीजिए, क्रोध हट जाएगा। मैं नॉर्मली कहता हूँ, शायद क्लास में भी कहूंगे, आपको गुस्सा आ रहा है, एक चॉकलेट खा लीजिए। मुंह का टेस्ट जैसे ही बदला, आपका गुस्सा कम होगा। तो आपने उसके भाव को बदल दिया, तो कर्म बंधन के रीजंस कम हो गए, क्योंकि गुस्सा कम हुआ। तो ये आपके हाथ में कि आप कितने अलर्ट है। क्योंकि क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें आदमी अलर्ट, इतना अच्छा अलर्ट आदमी भी चल जाता है, उसको पता नहीं चलता है। कहता है कि क्रोध आते से सबसे पहले काम करता है दिमाग और जबान का कनेक्शन कर देता है। जब वो कट हो जाता है तो आदमी को पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। तो कनेक्शन रहेगा तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पक्का काम करेगा, क्योंकि दिमाग के अंदर बहुत एक्सट्रीम ताकत होती है। अगर किसी परिस्थिति को चेंज करना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को आप एनालाइज कीजिए, और जो आप जिसको आप चेंज कर सकते हैं उसको आप चेंज कीजिए। देखिए, हर कर्म बंधन के कुछ होता है। एक तो होती है लेशिया, दूसरा होता है इसका स्वर, तीसरा क्षेत्र पे विपाक करता है। तो जैसे मेरे को गुस्सा है, मैंने स्वर बदल दिया, यानी स्वर को भी बदल दिया, वो गुस्सा नहीं आएगा, कम पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके आने के रास्ते को चेंज कर दिया। ये भी करेगा, ये भी काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि आते हुए चीज को उदीर्णा करो और खत्म करो। उदीर्णा कैसे होती है? मैं जब शांत रहता हूं तो आत्मा उदीर्णा करती है। मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, उदीर्णा नहीं होती, उदय विपाक बढ़ जाता है। वापस बोले, थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं, आप पे क्रोध आया, समझिए आपके पास अवेलेबल चॉकलेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो श्वास को बदल दीजिए। जिस नाक से श्वास है उसको बदल दीजिए, वो भी आपको चेंज कर, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये उस भाव में आने, इस भाव में बांधा तो भाव में उदय में आएगा। मैंने उसके भाव को बदल दिया, एक चीज को बदल दिया, तो वो ऑटोमेटिक कम होना चालू हो जाएगा।
भगवान ने काफी सारे हमको चॉइसेस दिए हैं, हम क्या भूल जाते हैं उन चॉइसेस को, तब हमारे पास काम क्या है, कर्म बांधने के ऑप्शंस तो बहुत कर लेते हैं, कर्म तोड़ने के ऑप्शंस हम बहुत कम अपने को याद रह पाता है। उदीरना को थोड़ा एक्सप्लेन कर्म कीजिए ना, उदीरना का मतलब क्या है? देखिए, कुछ जो कर्म बाद में उदय में आने वाला है उसको पहले बुला के भोग लिया। आपको गुस्सा आया, आपको बीमारी आई, बीमारी 10 साल तक भी चल सकती है, आपने उसकी उदीरना कर दी, 5 साल कर दी, 1 साल कर दी, तो बीमारी 1 साल ही रहेगी, बाकी के 9 साल वो पहले बुला के आपने भोग लिया, उसको कहते हैं उदीरना। उस उदीरना का होने का सबसे बड़ा साधन होता है कि आम आदमी में समता। आपको जैसे ही बुखार आया या सर दुखा, आप क्या कहते हैं, हाँ हाँ मारा दुखे मारा दुखे, स्वयं को तो तकलीफ में होता है, घर में जितने भी सबको तकलीफ में देने चालू कर देते हैं, तब कर्म क्या होता है कि उसकी शक्ति बढ़ी है, उसकी शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है इसकी ताकत भी बढ़ती है, तब वो आपको जो आत्मा शांत होकर आप उदीर ना कर सकते वो नहीं कर पाते हैं। उसकी शक्ति को जब आप बढ़ा देते हैं तो वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, स्वयं को कंट्रोल कर लेते हैं, तब क्या करता है, आत्मा में पास काम नहीं होता है, कम होता है, तो वो पुराने कर्मों को बुला बुला के भोगता है कि जल्दी खत्म करो उस बीमारी को। इसलिए कहते हैं कि अर्थ ध्यान, बीमारी के अंदर अर्थ ध्यान में ना जाए, रुद्र ध्यान में ना जाए, धर्म ध्यान में जब आ जाएंगे तो कर्म उदीर्ण अपने आप हो जाएगी। जैसे वर्णन आता है जिनकल्पी साधु उदीरना करते हैं, मतलब अपने को क्या पता कितने साल का बीमारी है या क्या है, मतलब उदीरना कैसे हुई? आपको जरूरत नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने आप को सहमित कर लीजिए। कहता है कि अनंत भवों के कर्म, अनंत भवों के कर्म आप अंतर मुहूर्त में भोग सकते हैं, अगर आपके पास वो क्षमता आ जाए तो। हर कर्म बंधता है तो उसकी आयु रहती है, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, 10 करोड़ साल। ऐसा नहीं है कि आपके 1 साल के 2 साल के, करोड़ों सालों की होती है। इस जन्म में आप नहीं भोग पाए तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन जब आप शांत हो, उदीरना चालू हो जाते हैं, अंतर मुहूर्त के अंदर आप, हो सकता है अगर आप में चिंता आ जाए तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही आप उस भोग के पूरे कर्म तोड़ पाएंगे। मैनेजर साहब, अब सपोज जैसे अभी स्वस्थ हैं और उपवास का त्याग करते हैं, और उपवास में शाम को जैसे चीफ घबराहट होता है या सिर दर्द होता है या वॉट एवर डिस्कम्फर्ट होता है, तो क्या हम ये मान के चले कि हम किसी और ऐसे जो कर्म की उदीरना कर रहे हैं और उस समय भोग देते हैं और वो हम आगे बढ़ के उसको हम शेक कर सकते हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे? जरूरी नहीं यही हो, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ कि जब आप उपवास कर रहे हैं, आपके जी घबराता है, मचलता है, वो अलग बात है। उससे आप उसको पहले समझ लीजिए कि बॉडी लैंग्वेज को समझ लीजिए। जब आप उपवास करते हैं तो आप माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगर ये इंस्ट्रक्शन उसके पास ढंग से पहुंच गए तो आपको भूख ये सब कुछ नहीं होगा। हम उपवास तो कर लेते हैं, अपने माइंड को ये नहीं देते कि आज मेरे को पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। हम बैठते हैं तो सब बोलते हैं कि भाई आज उपवास नहीं होता तो हमारा कचौरी आयोडी घर वाले, तो जब हम ये मैसेज उसके पास पहुंचता है कि कचौरी खा लेंगे, तो वो क्या कचौरी के लाइक एसिडिटी तैयार करता है, क्योंकि कचौरी आने वाली है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो एसिडिटी तैयार करता है। स्मेल आ गई, मेरे चाय की स्मेल आ गई, तो एसिडिटी तैयार करता है कि भाई वो चाय आने वाली है, उसको ये एग्जैक्टली, क्योंकि आपने एग्जैक्टली उपवास करना है, तो वो उसमें तो ऐसे जब वो एसिडिटी शरीर में बनती है और कुछ नहीं मिलता है, ये एसिडिटी सब चीजें पैदा करती है। इसीलिए कहा है कि उपवास का मतलब उपवास यानी आत्मा के अंदर वास करो। जब आप अंदर आत्मा के पास वास करते हो तो ये सब चीजें आपको याद नहीं आती है। जब याद नहीं आते तो उल्टियां या एसिडिटी बनता नहीं है, नहीं बनता तो आपको तकलीफ नहीं होती। हम क्या करते हैं तो उपवास, लेकिन खाने की चीज के बारे में उस दिन ज्यादा सोचते हैं, जितने नॉर्मल डे में भी हम इतना नहीं सोचते हैं जितना उस दिन सोचते हैं। अपने आपको पता है स्कूल के सामने वो कचौरी बनते हैं, जितने भी वहां उपवास करने वाले को स्मेल आती रहती है कचौरी की, वो बोलेगा इसमें तो मैं कचौरी खाऊं रे। अब वो कल खाए नहीं खाए पता नहीं, लेकिन उस समय वो सोच लेता है और वो एसिडिटी को पैदा कर लेता है। फिर रात को बोले हमारा बहुत पित्त पड़ गया, पित्त का मतलब एसिडिटी पड़ा, क्योंकि एसिडिटी क्रिएट हो गया, अब उसको बाहर निकलना है। तो कैसे निकलेगा? अगर उसको काम मिल गया तो अपना काम करके खत्म हो जाएगा, अगर उसको वो चीज मिला नहीं तो बाहर निकलता है। इसीलिए कहता हूँ उपवास यानी उसका मतलब समझ लीजिए कि अपने आत्मा के पास है ना, कोई खाने पीने की चीज के बारे में मत सोचिए।
माइंड को फीड ही मत कीजिए कभी कभी खाना पीना आने वाला आपके पेट के अंदर। जैसे आपने देखा कि जो तेला 8-9 करते हैं 3-4 दिन के बाद में उसकी सेंसिटिविटी इतनी तो तकलीफ नहीं देता है कि उसके माइंड को पता चल जाए खाना नहीं आने वाला माँ कहने। इसके लिए मास कमांड बोलते हैं 4-5 दिन के बाद में मास कमांड थोड़ी इजीली हो जाए क्योंकि उसको माइंड को पता चल गया कुछ आने वाला नहीं है, तो वो अपना अपना एसिड बनाना कम कर देता है, इसलिए उसके आराम से हो पाती है। हाँ, लेकिन अगर वो 5 में भी यही सोचे कि भाई मैं कल वो खाऊं परसों वो खाऊं, इसीलिए देख लीजिए लास्ट तो 2-3 दिन में उसको वो तकलीफ बढ़ जाती है, उस लास्ट 2 दिन सोचने बस हमारा खत्म हो गया, मैं कालू मार खानो ही जाए, तो ये चालू हो जाती है। इसीलिए जब भी आप करें खाने के बारे में जरूर मत सोचे, खाने पीने के बारे में मत सोचे, डेफिनेटली आराम से होगा आपको आज। देखिए हम सब, मैं तो इसलिए नहीं करता हूँ, मेरे को पता है, मैं सोचता हूँ जैसे स्मेल गई हाँ हाँ आनंद आ गया, तो मेरे को पता है मेरी एसिडिटी हो जाएगी, ऑलरेडी मेरे शरीर में एसिडिटी ज्यादा है तो हो जाती है, तो पत्नी को तकलीफ दूं, बच्चों को तकलीफ दूं, अच्छा मैं खुद ही एक उपवास नहीं कर दो, शांति हो रहेगी। ये संभावना जिस दिन मेरे अंदर आ जाएगी कि भाई मैं सोच नहीं पाऊंगा, मैं जरूर करूंगा। माइंड पास में माइंड उबरना का कोई उन्होंने हमको साइंस और लिविंग में सिखाया था क्या होता है कैसे होता है। मतलब एवरीथिंग इज इन माइंड, हम जो बोलते हैं सब कुछ माइंड में। एवरीथिंग इज इन माइंड, माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। बोला ना कि मन ऐसा चीज है, जो स्वर्ग है जो नरक है वो मन ही है, कुछ नहीं है। क्षमता भी मन से ही रखना है। बस स्वर्ग भी वही लेके जाएगा, नरक भी वही लेके जाएगा, मोक्ष भी वही लेके जाएगा। जिसके पास मन नहीं है वो प्रथम नरक के नीचे जा ही नहीं सकता और प्रथम देवलोक के ऊपर पैदा ही नहीं हो सकता है। इसीलिए धर्म में, जैसे आपने स्टेटमेंट ये बताया, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड समता, समता फर्स्ट धर्म, मतलब एक वर्ड में डिफाइन करते हैं तो उसमें कितने मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हो गया। हम लोग समता नहीं रखे तो वो कर्म डबल हो जाए, मतलब एक तो झड़ते नहीं है और दूसरे कर्म बन रहे हैं, और समता रखे तो पहले वाले कर्म देखो बढ़ गए, समता आपकी दूसरे भी नहीं बन रहे। समता के साथ साथ विवेक का उपयोग क्या कीजिए, विवेक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समता अपना अपने समता भी काम की नहीं है, खाली समता अच्छी बात है लेकिन समता पूर्ण नहीं है, बिना विवेक का समता पूर्ण नहीं है। तो विवेक को इसके लिए महाप्रभु जी ने श्लोक दिया, विवेक धम्म माया, यानी विवेक ही धर्म है। तो आप जहां जहां विवेक का उपयोग करेंगे वो समता बलवान होगी और आपको कर्म तोड़ने में बहुत ज्यादा कारगर होगी। बिना विवेक की समता कर्म तो तोड़ेगी लेकिन कुछ अंशों में तोड़ेगी, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो नहीं बट होगी। इसके लिए ज्ञान करना जरूरी है। जरूरी है। अब देखिए प्रथम आर्य का जीव 3 दिन में एक बार खाना खाता है, पूरी जिंदगी क्रोध मान माया लोग उसमें है ही नहीं होता है। कहते हैं कि उसके अब्रह्मचर्य की साधना भी बहुत कम, अब्रह्मचर्य भी बहुत कम होता है, वो इतने शांत किसी के लग नहीं जगह, फिर भी वो दूसरे देवों के ऊपर नहीं जा धर्म का सकते विवेक क्योंकि नहीं धर्म होता का है। विवेक नहीं है उनके पास। बाकी सब है उनके पास, समता इनकी जितनी समता तो किसी के पास नहीं है। जिंदगी में कभी किसी को गाली गलौज का शब्द का अर्थ भी पता नहीं है, बोलते 2-4 शब्द 8-10 शब्द से ज्यादा भी नहीं बोलते, मतलब बहुत कम बातचीत करते हैं वो, लेकिन विवेक धर्म का विवेक उनके उस समय पास ज्ञान क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्योंकि ज्ञान दान देने वाला कोई नहीं था, कोई तीर्थंकर नहीं थे, कोई साधु नहीं थे, कोई श्रावक नहीं था। कोई इतना लंबा आरा रहता है, सबसे लंबा आरा वही रहता है और उसी में नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बहुत बड़ा, सबसे प्रथम ज्ञान को इसलिए माना गया है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है, एक आदमी भटक नहीं जाता है, उसको पता है कि शराब पीना खराब है, उसको समझ में आ गया वो कभी नहीं पिएगा, तो जब तक उसको वो समझ में नहीं आता तब तक तो पी रहा है कि नहीं आनंद आई रहा है। तो उसको ये पता नहीं कि लीवर खराब रहा है, वो खराब, वो जब तक उसके दिमाग में फीड नहीं होगा तब तक वो छोड़ नहीं सकता है। भगवान से पूछा गया कि बे हम तो कहते हैं कि 30 डेज में एक आदत छूटती है, एक आदत बढ़ती है। भगवान बोलता नहीं है, इस क्षण में नहीं होगा तो अगले क्षण में होगा ही नहीं। वो कोई भी चीज कहता है कि इसी क्षण होता है, वो त्याग होता है, कोई स्पीडली होता है। मैं धीरे धीरे कम करूं कभी नहीं होता है। गुस्सा छोड़ना तभी कभी छोड़ दो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, वो वाला लगा। हाँ बस वो कॉन्सेप्ट लाइफ में रखो, जो कर रहे हैं उसी में रहे। मल्टीटास्किंग बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, बंद तो हम नहीं कर पाते हैं लेकिन कम कर दीजिए। बिना जरूरत की काम नहीं, खाना खा रहे तो टीवी मोबाइल सब बंद कर दीजिए। कि गुजरातियों की एक आदत होती है कि वो खाना खाते समय मौन रहते हैं, बोलते नहीं है।
तो उनकी अब की तो पता नहीं, लेकिन मैं 20-25 सालों पहले जानता, प्राय अच्छे गुजराती परिवार से मेरे संपर्क थे। वो बोलते थे, उनके यहाँ खाना खाते समय बोलते नहीं थे, टेबल पे भी कुछ नहीं थे, आपके पास आ गया वो ले लेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि मैं रोटी लाने दे। ये इतने में रहते हैं, नमक हो शक्कर हो, बोलना ही नहीं है, ज्यादा है कम है को पूछना ही नहीं है। तो मल्टीटास्किंग ही नहीं होता है घर में, झगड़े के सब बंद हो गई, क्योंकि बोला गया नहीं तो क्या झगड़ा होगा। भले वो खत्म होने के बाद में बोल देंगे भाई वो सब्जी में नमक कम, तो नेक्स्ट बेटा इन्हें तकलीफ पड़े तो ध्यान रख लीजिए, लेकिन जब वो खाते खाते नमक नहीं तो उसको गुस्सा आता है, तो वो जो बोलता है गलत बोलता है। Yes. मेरा क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, साधु गुरुदेव बख्शीश देवे ना, साधु संतान है, उन बारे में थोड़ो सो समझाओ ना। बख्शीश देते हैं, प्रायश्चित, छेद, उन बारे में थोड़ा सा। देख, प्रायश्चित तो वही गलती किदा बिना वास्ते सजा है, जो अच्छो कार्य किदो है बिना बख्शीश देवे नहीं, वो कल्याणक बख्शीश दोनों कल्याणक एक तरह का, ये जैसे अपनी रुपीस है उनके, वो कल्याणक है। हाँ। हर अग्रगणी के लिए एक नियम बनाया गया है कि 9,000 कल्याणक रुपीस हो। अगर आपको अग्रगणी बनना है तो 9,000 कल्याणक जितना काम मेरे लिए करना है आपको। हाँ। जिसमें ये एक पेज लिखने का 25 कल्याणक है, वैसे कुछ एक पूंज नहीं बनाने का कुछ कल्याणक है, ये चीजों का वो कल्याणक होता है। तो हर चीज की मतलब आपको अगर आपकी पूंजी खराब हो गई, आपको लेनी है, तो आपका कल्याणक उनको देना पड़ता है। इजीली कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है। आपके सेवा करने का इस साल मन नहीं, जिंदगी में 3 बार सेवा करनी है, तो आज आपके पास सेवा करने के लिए वो नहीं, तो आप अपने कल्याणक को खर्चा करके दूसरे को बिना मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सब रूल जयाचार्य द्वारा बनाया गया है, क्योंकि साधु क्यों सेवा करे कि नहीं, साधु क्यों लिखी, हमारे लिखने की जरूरत कौन है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना नियम है, जितनी भी आप लिखते हैं आप शायद अपने पास रख ले, अगर आपकी पुस्तक है तो आपकी पुस्तक आपके अलावा कोई नहीं उठाना है। मैं अच्छा राइटर हूँ, मैंने 100 बुक लिख दी, अगर मैंने संघ को समर्पित नहीं किया, मेरे नेशनल में मना नहीं है आप, लेकिन आपके पदार्थ कोई भी उनके साधु नहीं उठाएंगे। जयाचार्य ने पूछा कि भाई साधु किसके, बोले आपके, के पुस्तक किसके, के हमारे, बोले तो आपके पुस्तक मेरे साधु क्यों उठाए। अब साधु ने बोल दिया भाई मेरे पास तो कोई 20 पुस्तक है, किसी का 10 पुस्तक है, बोले मैं क्यों ऊंचाऊं, तो क्या करूं, तो बोले संघ को समर्पित कर दो, जिनकी जो जरूरत हो आपको ले लो, वो संघ की है, जब आपको जरूरत है वापस दे दो, तो वो भटक जाए। तो उसी तरह संघ के सब चीजों का नियम है, उन सब चीजों के लिए करना। अब साधु लिखना बंद कर दिया, बोले कि मारी तो रवे को नहीं, संघ नहीं जोड़ो, मैं क्यों माथाफोड़ी करूं। तब हर चीजों के लिए नियम बनाया गया, आपको हर चीज के लिए कुछ ना कुछ दो, क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी, उसके पास वो कैपेसिटी है, तो विनिमम करो, आप उनसे लो तो आप उनसे लो, इन कल्याण का आदान प्रदान करो। तो एक तरह से बहुत बड़ी व्यवस्था है, एग्जैक्टली यही है। लेकिन इस व्यवस्था से मतलब जयाचार्य से लेकर आज तक बहुत आराम से चल रही है। गोश्री लाने वाने के लिए ये चीज है, हम तो हर चीजों के लिए रोज शाम को रिकॉर्ड करना पड़ता है, कितना इतना हुआ आज, इतना हुआ, इतने लॉस, इतने प्लस माइनस हिसाब बनता जाता है। वो आदमी अपने जीवन भर के लिए जितनी है उसके साथ चलेगी, जैसे ही उसके स्वर्गवास हो गया वो जीरो हो जाए, नील बैलेंस हो गया, किसी में ट्रांसफर नहीं होगी, एक नियम है। अब कुछ काम इसके अलावा एक कल्याण तो नॉर्मल भाषा हो गई, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा अच्छा काम किया तो गुरुदेव उनको बख्शे, अपनी तरफ से कुछ देते, बोले मैं 50 कल्याण दूं। किसी ने अच्छी बच्चा तो नया साधु था तो उसने अच्छा कविता लिखी, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए कहते हैं ना कि गिफ्ट, मेरे तरफ से 5 कल्याणक। एज हो गया, अब उनको लगता है कि भाई मैं वजन नहीं, साधु के लिए नियम है कि तो एक जौलों का एक नागला 2 उठा के साथ चलना नियम है। भाई उनकी शारीरिक क्षमता नहीं तो उनको बख्शिश नहीं, तो एक नहीं उठा सके, एक नहीं उठा तो ये चले, संग उठाई दे थार वास्ते, तो उनको बख्शिश। बाजूट मत हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, नियम है। चार मत हर साधु साधिया नहीं बैठ सकते, उनके लिए नियम है। अग्रगणी के लिए छोटे, बाकी के लिए नियम है। तो गुरुदेव उनको बख्शिश देते नहीं, तुम बैठ सकते हो। किसी के स्वास्थ्य हो या किसी ऊंचे पद पे पहुंच गया तो भाई उनको बख्शिश दिया जाता है कि तुम आप साधु पे बाजू पे बैठ सकते हो, जैसे ऐसे तो ऐसे बख्शिश से साधु गुरुदेव उन सबको देते हैं। गुरुदेव के अलावा कोई किसी को नहीं दे सकता है, अपने संघ का नियम है। तो कल्याणक सिर्फ गुरुदेव इस देवाला, कोई अग्रगणी साधु संत नहीं। हाँ,
कल्याण तो वो तो फिक्सेड है, इन काम वो है, वो ऑलरेडी फिक्सेड है, से गुरुदेव ने डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, वो काम की तो ऑटोमेटिक जमा हुई जाए। लेकिन खरीद शाम को गुरुदेव को बता दे कि आज इतना कल्याण जमा हुआ, डाउट है तो पूछ सके, वे इन बारे में कोई डिस्कस नहीं करे हुए। डेली डेली बना सके एक अलग ड्यूटी ऑफिसर्स रहे जो नोट करला, नोट करने गुरुदेव ने बताया था शाम का बस एक बार नहीं। अब आप चेन्नई में चातुर्मास अनिमा श्री चिरो न कोई छोटा साधु संत बहुत अच्छो काम करे तो वे कल्याणक दे सके कई नहीं दे सके। हाँ, वे गुरुदेव ने जाइने रिक्वेस्ट कर सके, खाली रिपोर्टिंग गुरुदेव करना चाहिए, बट गुरुदेव दे बख्शिश, बस गुरुदेव ही वे कहीं भी नहीं दे सके। अच्छा ठीक। गिफ्ट देनो गुरुदेव वाला किसी का वो को नहीं, हाँ वो दे सके। अनिमा श्री बोला मारू में इन साधु ने मारवा सब सेवा के मारा एक 5000 पॉइंट लेने दे दो, नवा पॉइंट भी दे सके। अच्छा अच्छा, उन्होंने स्वयं रो दे सका। बस हाँ, गुरुदेव तो फ्री में दे, स्वयं नहीं दे। हाँ तो छेद कही है, छेद छेद, छेद किसको मतलब कहते हैं? संयम पर्याय रो कुछ कम अंश रह जावे, यानी कोई बड़ी गलती कर देवे या कुछ कर देवे तो वो छेद 25 सालों साधु, 25 सालों एक साधु था जो 25 सालों, तब इन्हें संयम पर्याय 25 साल है, ऐसा कोई कारण छेद है 6 महीना, तो अब संयम पर्याय 24.5 साल रो है, रही 24 साल हो जाइला। अब इनमें फायदों के ये बोल नुकसान के ये दो साधु 25 साल कर दे रहा था, वो बड़ा लेके तो मिनटा में वो छोटा है तो, लेकिन अब वो छोटा नहीं गया क्योंकि 6 महीने कम पड़ गया। अब वो भी ना वंदना करता, वो भी ना वंदना करता, वो भी ना वंदना करता। हाँ नहीं, वो छेद कट लाग सके संत साधु संत रहे, वो गुरुदेव ने डिसाइड करे। ये 10 प्रायश्चित विज्ञान गुरुदेव के हाथ में ही होता है, छेद देना गुरुदेव के हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता है। अगर गणी उनको रिपोर्ट कर देते कि मैं वो गलती की दी है तो गुरुदेव ने छेद दे वाला। जैसे अभी एक बार वो क्यों ना मेरे तो सब बोले था ना कि एक बार वाहन का उपयोग करें तो 4 दिन का संयम पर्याय कम हो जाएगा, तो उसको छेद कहते हैं। वही कोई मतलब अब यूं मतलब कोई बोला कि फ्लाइट में जावे या ट्रेन में जावे तो प्रायश्चित लागे, और कार में जावे यानी उस साधु के लिए ही वो जाता है तो वहां छेद लगता है। जो भी है गुरुदेव डिसाइड करे, उन्होंने के एक फॉर्मेट बनेड़ा है, वो ऑटोमेटिक फॉर्मेट अपने ऑटोमेटिक कट हो जाए सब, मतलब बहुत व्यवस्थित है, और वो भी व्यवस्थित जय अच्छा करने का है। अगला मतलब मोर देन 100 इयर्स है कि आज भी बहुत आराम चल रही है। बराबर, वो तो इट्स रियली ग्रेट। अपन गुरु आएंगे को एक ग्रेटनेस है उन्होंने नहीं, मगर मतलब एट जनरल टॉपिक एक दिन लेवो ना तो कहीं है अपन बेसिक गुरु में गोचरी में या ऐसे जनरल टॉपिक लेवो तो अपन था पड़का अपन संग में कई चाल है। हर बार बुक स्टार्ट करना कंप्लीट नहीं करा, इन बार बुक कंप्लीट था पहला मैं नहीं करा कहीं भी। नहीं हाँ वो ठीक है, वो कंप्लीट कर दो, वो फुल एक बार कंप्लीट कर दो। और हर बार स्टार्ट करना कंप्लीट नहीं रहा है, और फर्स्ट टाइम लगा 4th राउंड में आया हम। हाँ नहीं वो तो कंप्लीट करना ही है, नहीं वो कंप्लीट करना है। उन बाद ऐसे जनरल टॉपिक तो कही है सबने अपन मालूम पड़ता है, अपन संग दायित्व कही है। देखिए इस क्लास के जो बॉस हैं दिनेश शाह या टीपीएफ, आप अपनी रिक्वेस्ट उनको भेजिए। मेरे द्वारा एक अपील है, इसके बाद ये रिक्वेस्ट आप उनको भेजिए, मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, वो जो हमको निर्देश देते हैं हम वो कर लेते हैं। फिर भी मेरी ये इच्छा है कि ये पुस्तक को एक बार कंप्लीट करें और फिर आगे नया बढ़े, क्योंकि आधो दूर नको मारे कंप्लीट करना बाद इन्हें बाद में जो दिनेश के आई एम ऑलवेज एग्रीएबल, नथिंग इज मेरे लिए कोई फर्क नहीं, जो मैंने आई मैं समझाने की कोशिश करूं, लेकिन हमारी एक मानसिक इच्छा है कि आप पुस्तक एक गाड़ी है, मैंने लगे मैं 25 साल उन पुस्तक में पढ़े, आज तक 4th चैप्टर में कंप्लीट नहीं किया हूं, 3rd तक ही मोस्टली आज तक गया हूं मैं, 4th चैप्टर में लाइफ में एक बार ही गया हूं मैं आज तक। नहीं बराबर है, इस बार प्रयास करके 4th भी कंप्लीट करेंगे, सब पूरा करेंगे, प्रयास करके नहीं करेंगे, निश्चय में करेंगे ही, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को हम अनुकूल बनाएंगे और प्रयास पक्का करेंगे। और ये मेरा निवेदन है दिनेश शाह से कि एक बार इसके बाद कोई जनरल टॉपिक, अपने संघ का दायित्व क्या है, कैसे श्रावक उसको समझे, उसका एक टॉपिक ले सकते हैं। एक चीज क्यों सुनीता, संघ में जो रहते हैं पहले बात तो श्रद्धा ब्लाइंड होती है, जहां भी अपन क्वेश्चन करते हैं कि गुरुदेव वो कितने जो सही है रॉन्ग है, वो समझ लो कि आप में सम्यक ही नहीं है,
नहीं नहीं वो तो बराबर है, पर अपने एक नॉलेज में रहो ना। अब देखो जैसे वो छेद कही है, प्रायश्चित कही है, कल्याणक कही है, एक अपने नॉलेज में रहो ना, तो आप किने भी अब कहीं भी रहो तो आप पॉइंट और नोट करने रख ले, ये चीजें करना है, पचे दिनेश भेज दीजिए, अप्रूवल रास्ता है इन पे चप्पल दिलावा हाँ हो सके तो घनी चीजें माने भी Yes. था गुंडला, मैं भी रेडी करने रखला वाला ना। देखो क्लास में आने के पहले एक बार रेडी हुआ अच्छा होता है। नहीं वही बोल रहा आई मीन मतलब एक जनरल टॉपिक अपने मतलब एक फर्म रो कई दायित्व रहे है, हर फर्म रखी ना किस तो दायित्व रहे है, ऐसा जनरल टॉपिक हो तो आज अपने भी मालूम पड़े ना कि कई है अपने इनमें करना। बाकी गुरुदेव फरमाओ जो को तो इट इज लकीर है, पत्थर और लकीर है, उन अगेंस्ट तो अपन नहीं जावा, मगर एक समझ भी रहे उन अपन में। एक आचार्य के पास किसी को अग्रगण्य बनाया तो बोले मैं अग्रगण्य नहीं बनूं। हाँ पूछे कि क्यों नहीं बने, कि बोले मैं आप से काम भी करना, प्रचार प्रसार भी करना और 9,000 रुपये मैं फाइन भी दूंगा। इससे अच्छा बोला था मैं। अच्छा है हुआ है, ये भी हुआ हुआ अपने संगी के अंदर कि मारे जरूरत को नहीं क्या है, मैं तो आराम हूँ मारे, मैंने 9,000 फाइन मैं नारायण को लिखावनो, मैं वो काम करनो, ये करनो, बच्चे भी 9,000 रुपये फाइन देना, इतो तो यात्रा करनो, मैं तो बहुत आराम हूँ, मार के हार आई जाए, खाई लूं पी लूं, मर्जी तो टाइम ले पढ़ लूं, अड़ा भी जोड़ा पढ़ संग में बराबर। वही तो फिर गुरुदेव कहते कि तुमको एक्सप्लोर होने के लिए समय वो नहीं मिलता है, तुम अपनी प्रकृति नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई प्रवचन देने जगह नहीं मिल रहा, वो हर में समता है यूज कर, जिनमें को नहीं बैठा ही जे मैं जिन्हें समता विकास करके बारह भेजा ताकि लोग भी भलो रहे, आप भी भलो रहे। पढ़ाओ तो रही तो ज्ञान रही, वो पढ़ावी तो कितने पढ़ लो ज्ञान नहीं बढ़े। फिर वो तो गुरुदेव तो उन्होंने समझा दिया उसको, वो चले भी राजी राजी गए, वो अलग बात थी। एक बार तो भी कहते नेक्स्ट कोई भी आगे और महेंद्र साहब, ये जो श्रमण धर्म के 10 प्रकार हैं उसमें श्रमण का एक वर्ड यूज हुआ है, बट तो धर्म का ही 10 प्रकार का नाम होना चाहिए। श्रमण का वर्ड लगाने का क्या मतलब है? आचार्य भिक्षु से एक व्यक्ति ने पूछा था कि श्रमण धर्म बोल क्यों बोलते, यति धर्म भी बोल सकते, बोले तो श्रमण बोल दो, यति बोल दो, महात्मा बोल दो, कहीं भी बोल दो। ये वर्ड इसके लिए रख भी, श्रमण यानी साधु जैसा आचार। श्रमण और श्रमण पास दो वर्ड आते हैं, दोनों के अंदर श्रमण साधु वर्ड, इन दोनों के लिए करने कार्य ये है, इसलिए उसको श्रमण बोले। नहीं आपके लिए अनिवार्य है, नहीं साधु के लिए अनिवार्य है, इसके लिए उसको स्पेसिफाई किया गया है श्रमण। श्रमण उपासक चाहे तो करे, अच्छी बात है, नहीं भी करे तो उनको भगवान ने कंपलसरी नहीं कहा है, लेकिन उनको कंपलसरी कहा गया कि आपको करना ही करना है। कह सके भी आपको करना है, कंपलसरी है। सावक ने तो बोले जितो धर्म है तो कर। अच्छा आपकी रात की सौगंध नहीं होती है क्या, ठीक है तुम 10 बजे के बाद में आहार मत करो। अच्छा माँ समझ के जाए, सावक के साधु से बात को नहीं है, तो चौयार करना ही करना है। औषध उपवास नहीं करते तो 4 दिन संवर कर लो, वहां नहीं है, वहां पर तो करना ही करना है। तो ये श्रमण उनको करना ही करना है, आपके लिए ऑप्शन से करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो अपना विवेक आप। साधु के लिए नहीं, बस साधु के लिए संवत्सरी में उपवास करके पोषण करना जरूरी है या उनके लिए भी कुछ? पोषण तो ऑलरेडी उनको ही है ना, जीवन भर का पोषण है। पोषण का मतलब है पापकारी प्रवृत्ति को नहीं, उपवास करके अगर किसी साधु से उपवास नहीं होता तो उनके लिए छूट रहता है या उनका नहीं रहता? छूट नहीं है। आदमी जैसे साधु जैसे साधु आज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि दीक्षा ले लेते हैं तो दीक्षा में ये चीज अनिवार्य हो जाता है, इसलिए आचार्य उनको आज्ञा देते हैं, ऐसा मान सकते हैं? ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड रूल से आपको ये करना ही है। आप दीक्षा लेने पहले फ्रेम्ड रूल्स पढ़ लीजिए कि आपको यार, आपने शायद पता होगा कि कालू गणी की डेथ छठ को ही थी, पांचम को उनके पास इतनी असीम वेदना थी, फिर भी वो उपवास क्योंकि साधु के लिए अनिवार्य है। वो ऐसी अवस्था थी कि वो कुछ सोच भी नहीं सकते, उसमें भी उन्होंने उपवास किया था, करना ही पड़ता है, नियम है हर साधु के लिए। वो एक उपवास नियम है, बाकी का तो चलो कुछ भी हो सकता है। महेंद्र साहब, ये 10 धर्म आपने अभी बताया, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था बीच में, तो ये साधु के लिए अनिवार्य 10 धर्म ऐसा बोल रहे हैं ना? तो ये और श्रावक जितना पाल सकते उतना पाल सकते हैं, ठीक?
जितना पा सके उतना अच्छा है। बट अभी ये 10 धर्म में हम कहते हैं कि एक तो सरलता आता है, आर्जव मतलब सरलता, आई थिंक, अहंकार विलय। ये चीज मतलब अपन इनडायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, साधु को तो अहंकार विलय करना ही है और श्रावक जितना हो सकता है उतना करे। बट ये चीज देखिए आप सरल हो सकते हैं बहुत कम जगह पे, काफी जगह आपको माया भी करनी पड़ती है धंधे के अंदर। साधु के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ पे उसको माया करना अनिवार्य हो। अपने तो क्या गवर्नमेंट के लिए उसके लिए हम कुछ माया करते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते काफी जगह। बच्चों को झूठ बोलने पर डराने से भी झूठ बोला है को तो सब चीजें करा बिना वास्ते वो माया को नहीं है। अब ये मेरे को बताइए कि आपके घर में आप चाय बनाते तो दूध में पानी डाल रहे, एक तरह का माया है वो, क्योंकि इतना ही है वो कि ज्यादा डालना के मतलब वो सब चीजें पर करा। साधु ने वो चीजें नहीं, महेंद्र सर थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टिंग है, क्योंकि 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे अगर दीक्षा लेते हैं और वो भी उनको जैसे करना होता है, तो वहाँ थोड़ा बहुत तो उनको भी माया करना ही होता होगा। देखिए अपने जैन धर्म के प्रभावक आचार्य नाम की एक पुस्तक है, उसमें एक साधु है जो 6 साल के दीक्षित थे, 8 साल में वो आचार्य बन गए। सुना नहीं। आयु से कभी भी वैराग्य नहीं होता, वैराग्य तो अपने भावों से होता है। माया कुछ नहीं करते हैं, वैराग भाव जब तक ना आए तब तक। देखिए कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आए वो अलग बात है, उसको आप माया बोले वो नहीं है, उसको समझ नहीं है। समझ में आके जो माया करता है उसको माया कहते हैं, मना मालूम ही को नहीं। अब छोटा बच्चा है, डैडी बोल दे, वो अंकल है बोल दे कि डैडी नहीं है, डैडी बाहर गए हैं, वो माया झूठ है, लेकिन उन्हें समझ को नहीं, बस डैडी बोलियो तो बोल दियो। लेकिन जब वो समझ में आया तो उसको कहते हैं माया। माया का मतलब है जानबूझ के सोची समझी साजिश से किया गया कार्य को माया कहते हैं। सहज क्या उसको कभी माया नहीं होती है, उसको पता नहीं है, विवेक की कमी है उसके पास। और वो आचार्य 29 साल की आयु में उसको स्वर्गवास भी हो गया था। 8 साल के आचार्य बने और 29 साल में स्वर्गवास भी हो चुके थे वो। मदर साहब, आई डोंट नो ये टॉपिक सेशन में डिस्कस हुआ नहीं हुआ कि 2-3 साल के बच्चे उपवास करते हैं, और उनका मैंने व्हाट्सएप में भी एक मैसेज भी पास किया था, तो आई डोंट नो इफ दिस वाज शेयर्ड। आप बता रहे थे कि गर्भ में भी बच्चा जो है जीव है वो तपस्या करता है, तो उसका अगर वापस एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए वो आप बताया था कि मैं वापस करेंगे, अवस्था से कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आदमी की अगर सम्यक जितनी जितनी पुष्ट हो, धर्म जितनी जितनी समझ हो, तो कुछ भी कर सकता है। एक साधु एक बहन के घर गोचरी के लिए आया, वो गर्भवती थी, 9 महीना को ऊपर हो चुका था, नहीं बच्चा होने ही वाला था। तो उस जैसे उसने साधु को देखा, उसको याद आता है पिछले भव में उसने तेला किया था, तेले के अंदर फर्स्ट डे उसकी मृत्यु हो गई थी, प्रथम देव की मृत्यु हो गया, माँ के गर्भ में आ गया था। जैसे उस साधु को देखा तो उसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया और उसने उसी समय तेला को वापस पचक लिया, पेट गर्भ के अंदर है, तेले को पचक लिया। पैदा हुआ, 2 दिन हो गया, कुछ खाया नहीं, सब लोग डर गए और दूसरे दिन बेहोश हो गया, क्योंकि कुछ बच्चा है खाया 2 दिन से कुछ नहीं, किसी को समझ में नहीं आया क्यों नहीं खा रहा है। तो दूसरे दिन शाम को जब वो साधु गोच से आए तो उसने माँ ने ऐसा बताया ये हालत है, तो वो अपने उनके पास ज्ञान थी, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान था, उसने उपयोग लगा के बोला कि किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने स्टोरी बोली, इसके लिए वो तेला कर रहा है, कल सवेरे से उसका तेला पूर्ण हो जाएगा और कल सवेरे से वो खाना चालू कर देगा। तो गर्भ का बच्चा भी तेला कर सकता है, कहीं कि नहीं कह रहा हूँ, अगर उसकी ज्ञान चेतना जागृत है वो कुछ भी कर सकता है। वो तो बेहोश भी हो गया था दूसरे दिन रात को, अगले दिन सवेरे उनको डॉक्टर के पास लेके गया, ठीक हुआ, लेकिन उसने अपनी ज्ञान चेतना इतनी जागरूक थी। अगर वो 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे अगर ज्ञान चेतना जागरूक है और उपवास करे, अच्छी बात है। हाँ, जबरदस्ती का सौदा है करत हूँ कर, मम्मी डैडी उसको बोले नहीं था उपवास करूँ, वहां मैं गलत मान लेता हूँ। अगर उसकी ज्ञान चेतना जागरूक हो तो गर्भ में भी वो कर सकता है। तो चेतना जगाने के लिए कुछ निमित्त तो होना चाहिए ना सर, हैं? निमित्त चेतना जगाने के लिए निमित्त भी जरूरी है ना। हाँ, उसको साधु है, ये कहते हैं कि ये मान्यता है कि जब वो गर्भ में होके मैं 6 महीने का नहीं होता तब तो उसकी पुरानी जिंदगी यादें रहती है उसको, बच्चे को। यहाँ तक आया गया कहते हैं कि गर्भ में है वो बच्चा और जब तक बाहर के 6 महीने का नहीं होता तब तो उसकी पुरानी जिंदगी याद होती है। अगर वो चीजें याद नहीं होगा तो हंसेगा कैसे, रोएगा, उसको कैसे पता हंसना चाहिए, क्या पता रोना चाहिए, कैसे पता दूध पीना चाहिए, ये सब चीजें उनकी पुराने जन्म चीजों की याद हो,
दृढ़ता है नहीं, वो अलग बात है। हाँ, 6 महीने के बाद में वो भूल जाता है, एक स्मृति यानी चेंजेस होने चालू हो जाता है, भूलना चालू हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति भूल जाए। अगर वो किसी लड़की या 2 साल की थी, उसके अंदर कुछ ज्ञान चेतना अभी भी चल रही है, तो उपवास कर सकती है, जान ठीक है। अब देखिए, भगवान ऋषभ ने दीक्षा ले ली, 1000 साल हो गए, लोगों को पता नहीं आहार कैसे देना है। वो तो सैनिक राजाओं को सपना आया और जाति स्मृति ज्ञान हो, तभी उनको पता चला कि गोशी कैसे दी जाती है। उसके पहले किसी को गोशी के बारे में पता नहीं था। अगर सैनिक राजा को अगर जाति स्मृति ज्ञान नहीं होता, तो कैसे वो गोशी की परंपरा चालू, तो कैसे पता चलता कि साधु को कैसे दिया जाता था। तो उसी तरह अगर ज्ञान चेतना जागरूक हो, तो आराम से हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम 5वें आर्य में जी रहे हैं। 5वें आर्य की खासियत तो समझिए, 5वें आर्य के पहले अपने पास था 4था आर्य। 4था आर्य में दुनिया भर के साधु साधियां थी, ये तो हम मानते हैं। हम कहीं से भी मनुष्य देवगति से भी आए, उसके पहले मैं कहीं ना कहीं मनुष्य रहा होगा, तभी मैं जैन धर्म वापस स्कूल मिला है। तो मैं कहीं ना कहीं या तो महाविद्य क्षेत्र में, वहां पे भी धर्म के चलते रहते हैं, काफी धार्मिक साधु साधियां थी, होते ही रहते हैं 24 घंटे महाविद्य क्षेत्र में, जो साधु। और हमारे यहाँ भरत और एरावत क्षेत्र में भी 4था आ रहा था, वहां भी साधु साधियां थी। तो उसने धर्म किया होगा, वहां से देवलोक गया और यहाँ पे मनुष्य जन्म तक हो सकता है, क्योंकि वो साधु अवस्था में अगर उसने देव गति को पाया और यहाँ पे आके पैदा हुआ, तो उसके संस्कार और साथ लेके आ सकता है। आने वाले, ये हो सकता है कि आने वाले में मैं भरत क्षेत्र में पहला आर्य में हूँ, दूसरा आर्य में हूँ, तीसरा आर्य खत्म हो गया, 4था आर्य में मैं पैदा हुआ, योगलिक था, मैंने धर्म किया नहीं, वापस हो गया योगलिक, तो हो सकता है मेरे को याद नहीं हो, क्योंकि मैंने वहां धर्म किया ही नहीं। इसके लिए मेरे संस्कार मेरे साथ में चले। लेकिन हम जिस गति से यहाँ आए हैं, प्राय भी सब जगह पिछले भवन में साधु ही थे, साधुओं की बोलबाला था, इसलिए कोई संस्कार के ताव पे बड़ी बात नहीं। अब मैं, काफी लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो गाय भी उपवास की थी, चारों भी नहीं खाती। हो सकता है उसका विवेक जागरूक हो, ऐसे कोई कार्य करे, ऐसे कोई माया की तीन जोनी में चले गए, लेकिन विवेक तो जागरूक हो सकता है, ज्ञान चेतना जागरूक हो सकती है। भगवान से पूछा गया कि ये भविक में अगले भव में अपने साथ क्या लेके जा सकता हूँ? श्रद्धा साथ लेके जा सकता हूँ, ज्ञान साथ लेके जा सकता हूँ, तपस्या ये सब ज्ञान साथ में लेके, तप चारित्र ये सब मैं साथ नहीं लेके जाता हूँ, लेकिन ये दोनों मैं साथ लेके जा सकता हूँ, ये दोनों ही चाहिए। तो सम्यक भी है और ज्ञान चेतना ज्ञान साथ में, तो उपवास कर सकता है, दीक्षा ले सकता है, कोई इशू नहीं है। आचार्य वज्र स्वामी के बारे में पढ़ा कि वो पिताजी दीक्षा ले चुके थे, माँ गर्भवती थी, तो पिताजी एक बार कोई साधु गोच लेने निकले, तो जब गर्भ में था उसको बताया रही, तो साधु, ये भी पिछले भाव में साधु था। और पिताजी तो दीक्षा, जैसे ही उसको पता चला, पिताजी आवाज से तो पता चला दीक्षा ले ली, और माँ का मैं इकलौता पुत्र हूँ, मेरे को माँ दीक्षा लेने नहीं देगी। तो जिस दिन वो पैदा हुआ, उसी दिन से वो रोना ही चालू कर दिया, 24 आवर्स रोता ही था, जब भी वो रोता ही था। तो 6 महीने तक वो माँ परेशान हो गई, तो उन्होंने वजह स्वामी, एक आचार्य ने अपने साधु से, आज जो भी तेरे को गोचरी में मिले लेके आ जाना, चाहे जीव हो, चाहे सच्ची तो अच्छी तो, कुछ भी मिले गोचरी में लेके आ जाना। तो वो साधु आया, उसके वजह स्वामी के घर में आया, तो उस माँ ने बोला, इन्हें ले ला वेरा दो इसके अंदर, तो बच्चे को पात्र में वेरा दिया, वो लेके गया उसके पास, तो बहुत वजन था, तो उसने पूछा कि वज्र लेना है, मतलब लोहा लेके आया क्या, इतना वजन है, इतना जो लगा, बोले कि हाँ ये साधु, तभी उसका नाम वज्र स्वामी रखा, वज्र रखा गया। तो वहां से जाने पे चुप हो गया। 2-3 दिन के बाद में माँ को पता चला कि बच्चा चुप हो गया, तो राजा के पास गई, मेरे बेटा मेरे को वापस दे दो। उन्होंने उस लड़के को अपने शावक के घर में दे दिया, पालो पोसो, जब बड़ा हो जाएगा हमारे पास दे देना। तो राजा के पास गई, तो राजा ने बोला कि भाई, आचार्य ने बोला कि वो साधु बच्चा जिसके पास जाना चाहे उसके पास जाना, मेरे को पता नहीं। माँ ने चॉइस का, वो गया नहीं, साधु ने पूछ दी कि वहां चला गया वो। तो बोला भाई बच्चा तो उसी को चॉइस करा, तेरे पुत्र को हम देंगे नहीं। फिर 8 साल या 9 साल के आचार्य साधु बने, और अंतिम 10 पूर्व से आचार्य थे वो ऐसे साधु थे, इनके पास चरण लब्धि थी, हवा में उड़ के चले, कहते कि जमीन से ऊपर ही उड़ते चलते थे वो। अच्छा, चतुर्थ सैनन का चौथा अंतिम आचार्य मनुष्य थे भरत क्षेत्र में, ऐसा जैन प्रभाव धर्म के प्रभाव का आचार्य माता है। हजारों साधु को साथ लेके उठ जाते थे, ऐसे कैसे, उनके पास इतनी लब्धि थी।
तो ज्ञान साथ में आया, उनके पिछले भावों से ज्ञान साथ लेके आए। तो ऐसे हो सकता है, ऐसे कोई मैं नहीं मानता हूँ नहीं हो सकता है। हमें मान के क्यों चले नहीं हो सकता, हमें मान के चल के हो सकता है। तो अगर 1-2 साल 3 साल का बच्चा भी अगर बोले कि उपवास करना है तो उसको कर देना चाहिए। आई मीन यू शुडंट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग। देखिए, पाप करते समय वो तो हम रोकते नहीं है, धर्म करते समय क्यों रोके? 1 घंटा बाद में अगर खाना मांगे तो 1 घंटे का त्याग अच्छी बात है ना। अगर 1 घंटा नहीं खाया, 1 घंटे में आज कैपेसिटी उसकी बढ़ी, हो सकता है अगले साल 5 घंटा भी बढ़े। हम लोग क्या करते हैं, आहार नहीं खाओ तो नहीं रोके, वो नहीं कहवा जा एक रोटी एक्स्ट्रा खाई ले, ए भूखो रही 1 रोटी एक्स्ट्रा, हम उसको भोग की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, त्याग की कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कभी बच्चों को नहीं कहते कि नहीं आज आधी रोटी कम खा। हमने स्टार्टिंग को इसको भोग आदि बनाया है। आज से मेरे को पता नहीं, लेकिन आज से भी 25 साल, आज आपके जनरेशन को पता होगा, तो हम बच्चे को साउथ इंडिया में देखते हैं कि बच्चों को बाहर बैठ के खिलाएंगे। माँ बाप तमिल लोग हैं, छोटे बच्चों को बात, और 1 रोटी काका को आधे, 1 कौवा कौवा को दो, 1 रोटी तुम खाओ, 1 कौवा दो, उसको देना सिखाते थे, तभी वो दे पाता। आज कोई देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि हमने देना सिखाया ही नहीं अपने बच्चे को। तो बाहर लेके जाके नहीं, दया करने नहीं बोला, 1 रोटी दे के छोटा बच्चे को बोले नहीं, गरीब ने 1 रोटी दे, गाय ने 1 रोटी दे, तो वो देना सीखेगा। हमने ऐसा सिखाया ही नहीं किसी को, हमने तो सब बंद कर दिया। लेकिन आज से 25-30 साल पहले मेरे को याद था, बैठ के खाते थे। वो जब वो मंदिर जाते तो साथ लेके जाते थे। साउथ इंडियन के अंदर परंपरा मैंने बहुत अच्छी परंपरा लगती थी मेरे को। किसी को दे के खाने की परंपरा सिखाते थे बच्चों को, वो देना सिखाते थे। हमको देना नहीं सिखाया गया, हमने तो सिखाया हमारे पीछे को, हमने देना नहीं सिखाया किसी को। तो इसलिए सब मेरा 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 गीत गाता है। आई थिंक थॉट फॉर द डे, थॉट फॉर द सेशन आज का रहेगा कि ये संस्कार कैसे हम बढ़ाएं बच्चों में, कि को दे एंड वी कैन शेयर आवर हैप्पीनेस एंड जॉय आल्सो। 1 o'clock हो गया है। एनी क्लोजिंग कमेंट किसी का है आज का सेशन का? तो अगर क्लोजिंग कमेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर कमलेश जी नाहर से मंगल पाठ के लिए। डॉक्टर जी को आवाज जा रहा है डॉक्टर साहब? मेरी आवाज नहीं जा रही है डॉक्टर साहब के पास। पवन साहब, रिक्वेस्ट यू टू डू दी मंगल पाठ फॉर अस। अच्छा, दिनेश सर, एक क्वेश्चन है तो चार्ट में आप देख लो, शायद वो ले लूंगे। हाँ, चार्ट में क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सम्यक्त एंड समक्त मोहनीय। तो वो कंप्लीट कर दो एक बार। हाँ, सम्यक्त please. मोह कर्म है, सम्यक्त हमारे से प्राप्त होने वाला गुण है। सम्यक्त मोह कर्म है, बंधन है। सम्यक्त मोह से सहायक सम्यक्त में प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। सम्यक्त अपना आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब तक सम्यक्त मोह कर्म मेरे पास जुड़ा है, मैं सहायक सम्यक्त नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं नीचे उतरने कर्म के उद्देश्य में नीचे उतरने की संभावना होती है। सम्यक्त अपना आप में बहुत ब्यूटीफुल गुण है, बहुत अच्छा गुण है, मेरे को मोक्ष तक लेके जा सकता है। लेकिन वो जब तक सम्यक्त मोह कर्म मेरे साथ जुड़े हैं, तब तक मैं सहायक सम्यक्त नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। जिस दिन मैंने सम्यक्त मोह को पूर्ण रूप से तोड़ दिया, मैं उस भव या 2 भव के बाद में मैं मोक्ष चला जाऊंगा। सम्यक्त मेरे को उस मोह को तोड़ने की तरफ लेके जाता है, अगर मैं उसका प्रयास करूं। मंजर साहब, इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो सम्यक्त मोहनीय एक कर्म है और सम्यक्त है वो एक गुण है, एक क्वालिटी है। क्वालिटी है, मेरे भाव है, क्वालिटी है, उससे भाव प्राप्त होने वाला भाव है। सम्यक्त मोहनी का अनुराग जी, उद्देश्य है, सम्यक्त रुकता है, लेकिन सम्यक्त मोहनी के सेव से सम्यक्त प्राप्त बढ़ती जाती है। तो कर्म कैन बी सम्यक्त मोहनीय और मोहनीय कर्म में क्या फर्क है? मोहनीय कर्म होता है एक, हाँ। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है, उसमें एक प्रकृति है मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय। अच्छा, मोहनीय कर्म टोटल ऑफ 28 की वो है, उसमें एक पार्ट है। औपशमिक नहीं होता है क्या? नहीं, औपशमिक नहीं, औपशमिक मेरे गुण होते हैं। हो सकता है वो मोहनीय कर्म को नहीं कहते हैं, उसको मैंने उपशम कर दिया, तब वो गुण मेरे को प्राप्त होता है। जब मैं सम्यक्त मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करता तो मेरे को क्षयोपशमिक सम्यक्त प्राप्त होता है। जब मैं उसको पूर्ण खत्म कर देता हूँ, तब क्षयिक सम्यक्त प्राप्त होता है। इज इट क्लियर अनुराधा जी?
एग्जाम्पल ऑफ सम्यक मोहनीय। देखिए सम्यक मोहन एक कर्म तो है, अगर मैं एक एग्जाम्पल था, वो कर्म तो है, ये मेरे को बाधक तो है, लेकिन वो ऐनक की तरह है। आंखें मेरी पूर्ण रूप से प्योर ताकतवर नहीं है, इसके लिए मैं ऐनक पहनाऊं, वो मेरे को सहयोग कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये नहीं कि मेरी आंखें पूर्ण ठीक हो गई। जैसे ही वो मोहनीय कर्म खत्म हो गया, मतलब चश्मा हट गया, मैं खुद अपने आप में मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये ऐनक की तरह है मोहनीय कर्म, सम्यक मोहनीय मेरे को हेल्प तो कर रहा है लेकिन पूर्ण नहीं कर रहा है। सम्यक मोहनीय जैसे ही क्षय हो गया, नहीं खत्म हो गया, तो मैं अपने आप में पूर्ण हो गया, और उस भव अगर मैंने आयु नहीं बंधा तो उसी भव में मोक्ष चला जाऊंगा, या आने वाले 2 भव के बाद में मैं मोक्ष चला जाऊंगा। लेकिन जब तक सम्यक मोहनीय मेरे पास है, मेरे भव निश्चित तो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है सर? हाँ, कुछ काफी हद तक क्लियर है। हाँ, अनुराधा जी इसमें सम्यक आती है जाती है आती है, कहते हैं एक भव में 900 बार आके जा सकती है, और 900 बार के बाद में तो आप मिथ्यात्व हो ही जाएंगे अगर चली गई तो। उस भव हमारे अंदर भी यही है क्या? हमारे अंदर भी यही है। अच्छा, जब तक हाँ, छायक सम्यक अपने पास प्राप्त नहीं हो, तब तक आती रहती है जाती रहती है, आती रहती है जाती रहती है। अगर हम in other words, जैन धर्म के प्रति हमारे में मिथ्यात्व आ सकती है। आप समझ आया। अब टू पुट इन अदर वर्ड्स, सम्यक मोहनीय जैसे बता रहे थे कि जस्ट लाइक ग्लासेस आपको हेल्प तो करती है देखने के लिए, बट फिर भी वो एक लिमिटेशन रहता है। लेकिन जब आप ऑपरेट करते हैं, वॉट एवर यू कॉल लेजर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करते हैं और परमानेंटली आपके आईज ठीक हो जाते हैं, तो दैट मीन्स यस नाउ यू विल बी एबल टू सी क्लियरली विदाउट द ग्लासेस आल्सो। तो उसको 100% शेयर बोल सकते हैं ऑपरेशन इटसेल्फ। तो जब तक है तब तक उसको आपको आगे बढ़ने भी नहीं देती है, एंड देखने में भी हेल्प करती है। तो दोनों तरफ से ये है। तो पवन सर, ओवर टू यू फॉर द फाइनल मंगल पार्ट फॉर द सेशन। हाथ जोड़े हुए। अरंथा मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनंतोम धम्मम मंगलम। अरंथा लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनंतम धम्मम लोगुत्तम। अरंते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली पनंतं धम्मं शरणं पविज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण सौम्य नाम गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण सौम्य नाम गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण सौम्य नाम गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्य। ओम कृतज्ञोस्मि टू ऑल आवर फैकल्टीज टुडे। मंजर साहब, कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम हम आपके आपके आभारी हैं। आभारी हैं। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। थोड़े नंबर्स कम हो रहे हैं, बट आई विश कि और नंबर्स बढ़े। तो आपके सर्कल में कोई है तो सबको आप इनवाइट कीजिए, एंड विल सी यू ऑल अगेन नेक्स्ट वीक। के लिए स्टे सेफ एंड विश यू अ ग्रेट वीक अहेड। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Thank you everybody.